हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, तो हम लोग भक्ति शास्त्री यूनिट 1 के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोगों ने जो भगवत गीता है, भगवत गीता का प्रीफेस हम लोगों ने पढ़ लिया है। अभी हम लोगों को इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन ऑफ भगवत गीता आज पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक्चुअली प्रीफेस के ऊपर भी एक ओपन बुक क्वेश्चन है, वो डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये सब पता रहना ज़रूरी है। तो आप अगर भक्ति शास्त्री का हैंडबुक में जाएंगे तो पेज नंबर 33 जो है, पेज नंबर 33 पे अगर आप जाएंगे तो पेज नंबर 33 पे जो पहला क्वेश्चन है यूनिट 1 का, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 1, ओपन बुक असेसमेंट मीन्स ये ऐसे राइटिंग के लिए है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? लिस्ट 3 एस्पेक्ट्स ऑफ प्रभुपाद्स मूड and or mission as revealed in the preface to Bhagavad Gita, and comment in own words on the importance of these aspects for ISKCON. मूड एंड मिशन। तो ये जो क्वेश्चन है ये मूड एंड मिशन पार्ट से आता है, यानी कि जब हम लोग भक्ति शास्त्री का हैंडबुक के ऊपर चर्चा कर रहे थे तो स्टार्टिंग में भक्ति शास्त्री का जो हैंडबुक है उसमें बताया गया है कि ये कोर्स करने से हमको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो पहला चीज है नॉलेज। नॉलेज मीन्स क्या? आप श्लोका बाय हार्ट करेंगे, श्लोका का ट्रांसलेशन बाय हार्ट करेंगे, फिर समझना, अंडरस्टैंडिंग, ये नॉलेज पार्ट में आता है। स्किल पार्ट में आता है पर्सनल एप्लीकेशन एंड प्रीचिंग एप्लीकेशन। एंड वैल्यूज में जो पहला पार्ट है वो है मूड एंड मिशन। मूड एंड मिशन मीन्स के श्रील प्रभुपाद का या इस्कॉन का जो भावधारा है, मूड, मिशन, जो भी कार्य संपादन करना चाहते हैं प्रभुपाद इस्कॉन के द्वारा, उसके बारे में हमको पता रहना चाहिए। प्रभुपाद का क्या भावधारा है और प्रभुपाद क्या कार्य को संपादन करना चाहते हैं इस्कॉन के द्वारा। फिर वैष्णव इंटीग्रिटी, कल्चर एंड एटिकेट एंड वैष्णव क्वालिटीज। तो ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, ये मूड एंड मिशन के अंडर में आता है। ओके, मूड एंड मिशन के अंडर में आता है। और ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि प्रभु जो प्रीफेस है भगवत गीता का, उसमें से 3 ऐसा पॉइंट्स बताइए जिससे प्रभुपाद का मूड एंड मिशन पता चलता है प्रीफेस में, और उसके ऊपर आप अपने भाषा में कमेंट करिए कि ये इस्कॉन के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो अभी प्रीफेस तो हम लोगों ने लास्ट वीक पढ़ा था। तो अभी प्रीफेस का जो 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मूड एंड मिशन के साथ कनेक्टेड, तो ये 3 पॉइंट मैंने ऑलरेडी मीन्स इधर से निकाल के रखा है। 3 नहीं, 4 4 4 पॉइंट है एक्चुअली। तो मैंने चारों पॉइंट निकाल के रखा है। तो अभी मैं पॉइंट्स क्या क्या है, 3 एस्पेक्ट जो लिखा है, तो पॉइंट्स क्या क्या है मैं डिस्कस करूंगा। फिर आप में से एक एक जन करके बताएंगे कि ये इस्कॉन के लिए व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर इस्कॉन, ठीक है ना। पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा और वो पॉइंट्स इस्कॉन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, विच इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वो आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। ओके, तो प्रीफेस जो है, प्रीफेस में प्रभुपाद पहले अपना मूड एंड मिशन बताते। तो मूड हमको एक बार फिर भी हम लोग देख लेते हैं। ये वर्ड मूड, मूड का मतलब, मूड का क्या मतलब है? बिकॉज मूड का मतलब है भाव या मनोदशा या भावधारा। हम प्रभुपाद किस मूड से या किस भावधारा को अपने दिमाग में रख के प्रभुपाद ने ये काम किया है, वो हमको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम लोग प्रभुपाद को समझ नहीं पाएंगे तो प्रभुपाद का सेवा कहाँ से करेंगे। तो प्रभुपाद का मूड समझना, इस्कॉन का मूड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मिशन क्या है? विशेष कार्य, या प्रभुपाद कौन सा कार्य संपादन करना चाहते हैं इस इस्कॉन मिशन के द्वारा, या इस्कॉन के द्वारा, या प्रभुपाद के बुक्स के द्वारा प्रभुपाद क्या संपादन करना चाहते हैं, ये दोनों हमको समझना जरूरी है। क्योंकि ये दोनों समझेंगे तभी हम लोग सही दिशा पे आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में। नहीं तो हम लोग इधर उधर भटकते रहेंगे। मीन्स भक्ति छोड़ के बाकी सब काम करेंगे, क्योंकि हमको पता ही नहीं है प्रभुपाद का मूड क्या है और प्रभुपाद का मिशन क्या है। तो ये समझना बहुत ही जरूरी है। तो प्रभुपाद के हर बुक्स में, हर लेक्चर में, हर कॉन्वर्सेशन में प्रभुपाद अपना मूड और मिशन को सबके सामने पेश करते हैं। तो हम लोगों को भी समझना चाहिए। तो जो प्रीफेस ऑफ भगवत गीता है, इसमें पहला
पॉइंट क्या है प्रभुपाद के मूड एंड मिशन का? प्रभुपाद बताते हैं, आई गिव द ओरिजिनल वर्स, इट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड संस्कृत इंग्लिश इक्विवेलेंट्स, translations and purports. This makes the book very authentic and scholarly and makes the meaning self-evident to present the book in its original form. Thus, the present attempt is to offer the original manuscript of this great book of knowledge with full parampara explanation in order to establish the Krishna consciousness movement more soundly and progressively. Our Krishna consciousness movement is genuine, historically authorized, natural, and transcendental due to its being based on Bhagavad Gita as it is. अगर ये फॉन्ट अगर ज़्यादा छोटा है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। एक सेकेंड, इज इट मोर विजिबल नाउ और शैल आई इंक्रीज द फॉन्ट? इसका नहीं फॉन्ट ब्रो, साइज विजिबल। ठीक है ना? विजिबल है ना? ठीक है। यस यस यस। तो प्रभुपाद का मूड यहाँ पे हम लोगों को पता चल रहा है, प्रभुपाद का मूड भी पता चल रहा है, मिशन भी पता चल रहा है। पहला मूड क्या है? प्रभुपाद भगवत गीता को ऑथेंटिक तरीके से पेश करना चाहते हैं हम लोगों के सामने। प्रभुपाद इसमें कोई एडल्टरेशन करना नहीं चाहते हैं। ओरिजिनली भगवत गीता जैसा है, ही वांट्स टू शो इट एज इट इज। ये प्रभुपाद का फर्स्ट मूड बता सकते हैं या मिशन भी बता सकते हैं। अच्छा, इसके द्वारा प्रभुपाद क्या करना चाहते हैं? व्हाट इज द मिशन फॉर ऑथेंटिक पब्लिकेशन ऑफ भगवत गीता? प्रभुपाद ये दिखाना चाहते हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस जो मूवमेंट है, जो भगवत गीता में बताया गया है, ये ऑथेंटिक है। ठीक है ना? ये जो हमारा हरे कृष्ण मूवमेंट या कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट या कृष्ण भावान्वित संघ जो है, ये कोई ऐसे स्पेकुलेशन नहीं है कि मन से निकाला हुआ कोई भी एक धर्म है, ऐसा नहीं है। कृष्ण भक्ति जो है वो ऑथेंटिक है, वो इटर्नल है, और वो भगवत गीता के ऊपर बेस्ड है। तो जब तक हम लोग भगवत गीता को ओरिजिनल तरीके से लोगों के सामने रखेंगे नहीं, तब तक वो लोगों को कैसे भरोसा होगा कि कृष्ण भक्ति का जो ये आंदोलन है, ये ऑथेंटिक है या ये जेन्युइन है? ये कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए प्रभुपाद ने वर्ड बाय वर्ड मीनिंग दिया है। परंपरा सिस्टम को भी प्रभुपाद ने भगवत गीता के इंट्रोडक्शन के लास्ट पेज में परंपरा को भी प्रभुपाद ने दिखाया कि कैसे ये ज्ञान कृष्ण से फाइनली शिल प्रभुपाद तक पहुंचा। तो परंपरा सिस्टम को भी प्रभुपाद ने दिखाया है भगवत गीता में। एंड प्रभुपाद फाइनली, प्रभुपाद का मिशन ये है कि प्रभुपाद आवर कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज जेन्युइन, हिस्टोरिकली ऑथोराइज्ड, नेचुरल एंड ट्रांसेंडेंटल ड्यू टू इट इज बेस्ड ऑन भगवत गीता। तो पहले वो भगवत गीता के ऑथेंटिसिटी को प्रूव करना चाहते हैं ओरिजिनल ट्रांसलेशन वर्ड बाय वर्ड मीनिंग डाल के, एंड देन थ्रू भगवत गीता ही वांट्स टू शो दैट के कृष्ण भक्ति का जो ये आंदोलन है, ये ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, नेचुरल है, ऑथोराइज्ड है, प्रामाणिक है ये। तो ये प्रभुपाद का फर्स्ट मिशन है। फर्स्ट मिशन और फर्स्ट मूड आप दोनों बोल सकते हैं, मूड भी है, मिशन भी है। प्रभुपाद भगवत गीता को ऑथेंटिक तरीके से दिखाना चाहते हैं, और उसके द्वारा प्रभुपाद ये साबित करना चाहते हैं कि इस्कॉन भी एक ऑथराइज्ड मूवमेंट है। इस्कॉन कोई किसी के मन से निकला हुआ कोई अजीब कोई आंदोलन नहीं है। जैसे बहुत सारे आंदोलन मन से निकलते हैं ना, जैसे हिप्पी मूवमेंट। हिप्पी मूवमेंट में क्या है, लोगों को लगा कि ये सब युद्ध जो हो रहा है वियतनाम में, ये सही नहीं है, और क्यों अमेरिकन सोल्जर्स वियतनाम में जाके फाइट करेगा, वियतनाम तो अमेरिका का पार्ट भी नहीं है। तो उसको ये सोच के बहुत सारे लोग ने आंदोलन किया। और वो लोग आंदोलन कैसे कर रहे थे? क्योंकि तभी अमेरिका में ऐसा रूल वो लोगों ने बताया था कि हर फैमिली से एक नौजवान लड़का कम से कम आर्मी ज्वाइन करना चाहिए, और एक ही शर्त में वो आर्मी में नहीं जा सकता अगर वो हैंडीकैप्ड है या ड्रग एडिक्ट है। तो सब लोग ड्रग लेना चालू किया, क्योंकि जो लोग ड्रग एडिक्ट है वो लोग क्या युद्ध करेंगे। तो इसीलिए जो भी आंदोलन किया, वो लोगों ने ड्रग्स लेके, वो लोगों ने समाज व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन किया। लेकिन ये किसी के मन से सृष्टि किया हुआ आंदोलन है, ये कोई ऑथोराइज्ड प्रामाणिक आंदोलन नहीं है। लेकिन कृष्ण भक्ति का जो आंदोलन है वो प्रामाणिक है। भगवान कृष्ण खुद इसको बता के गए हैं भगवत गीता में। तो ये प्रभुपाद का फर्स्ट मिशन है। सेकंड पॉइंट, प्रभुपाद का प्रीफेस पढ़ के भगवत गीता का सेकंड पॉइंट क्या पता चलता है प्रभुपाद का मूड एंड मिशन का? सेकंड पॉइंट प्रभुपाद बताते हैं, ये मैंने एग्जैक्टली प्रभुपाद ने जो लिखा वही कोट कर रहा हूं मैंने अपने तरीके से कुछ नहीं लिखा है। एज इट इज प्रभुपाद ने जो लिखा वही मैंने यहाँ पे कोट किया है।
Second point is, but actually the original father of this movement is Lord Krishna himself. Since it was started a very long time ago, but it is coming down to human society by disciplic succession. If I have any credit in this connection, it does not belong to me personally, but it is due to my eternal spiritual master, His divine grace, Om Vishnupad Paramhansa Paribrajakacharya Ashtottara Shwata Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati गोस्वामी महाराज प्रभुपाद। तो ये प्रभुपाद का सेकंड मूड है, ये मूड है एक्चुअली, ये मिशन नहीं है, ये प्रभुपाद का मूड है कि प्रभुपाद खुद कुछ क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि सब क्रेडिट भगवान कृष्ण को जाता है क्योंकि उन्होंने ही ये आंदोलन शुरू किया है 5000 साल पहले, भगवत गीता अर्जुन को बता के। और अगर किसी को क्रेडिट देना है तो मेरे परम पूज्य गुरु महाराज श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद को देना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा से ही जो भी हुआ है उनकी कृपा से हुआ है। ये प्रभुपाद का प्योर मूड है, उनके गुरु के प्रति जो उनको उनका कृतज्ञता है और भगवान कृष्ण के प्रति उनका जो कृतज्ञता है वो यहाँ पे प्रभुपाद प्रकाश कर रहे हैं। तो ये प्रभुपाद का मूड है, सेकंड 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 एस्पेक्ट और सेकंड पॉइंट। ठीक है, ये इसमें मिशन मिशन नहीं है, इसमें मूड है। ठीक है, अच्छा, नाउ थर्ड क्या एस्पेक्ट है मूड एंड मिशन का? If personally I have any credit in this matter, it is only that I have tried to present Bhagavad Gita as it is without any adulteration. But our attempt in presenting Bhagavad Gita as it is to present the mission of the Supreme Personality of Godhead Krishna. Our business is to present the will of Krishna, not that of any mundane speculator like politician, philosopher, or scientist, for they have very little knowledge of Krishna despite of all their knowledge. अभी ये प्रभुपाद का मिशन है, और इसमें प्रभुपाद बताते हैं कि अगर मेरे को आप लोगों को कोई क्रेडिट देना है तो ये क्रेडिट दे सकते हैं कि मैंने भगवत गीता को जैसा है ऐसा ही मैंने आपके सामने रखा है, एज इट इज। मैंने कोई इसमें कोई मिलावट नहीं किया है। एंड मिलावट इसलिए नहीं किया है क्योंकि वो भगवत गीता को ऐसे ही प्रेजेंट करना चाहते हैं जैसे कृष्ण ने प्रेजेंट किया है। और भगवत गीता को एज इट इज प्रेजेंट करके प्रभुपाद क्या साबित करना चाहते हैं या क्या कार्य को संपादन करना चाहते हैं? ही वॉन्ट्स टू प्रेजेंट द विल ऑफ कृष्ण। कृष्ण का जो इच्छा है वो प्रकाश करना चाहते हैं वो भगवत गीता को एज इट इज प्रेजेंट करके, क्योंकि अल्टीमेटली भगवत गीता इज व्हाट? भगवत गीता कृष्ण का विल है। कृष्ण अर्जुन को अपना इच्छा क्या है वो अर्जुन अर्जुन को उन्होंने बताया, और अर्जुन को अपने इच्छा के अनुसार सेवा करने के लिए उन्होंने प्रेरणा दिया भगवत गीता के द्वारा। क्योंकि अर्जुन के पास तो अपना स्किल था, ही वॉज अ वेरी गुड आर्चर, लेकिन जब वो युद्ध के क्षेत्र में पहुंचे तब उनका जो इच्छा शक्ति था या काम करने का जो इच्छा था वो ही पूरा खत्म हो गया, विल ही चला गया उनका। स्किल उनके पास बहुत था लेकिन विल जीरो हो गया उनके पास, क्योंकि जैसे उन्होंने देखा कि सामने उनके पितामह भीष्म खड़े हैं, गुरु महाराज खड़े हैं, तो उनका हाथ से धनुष गिर गया और उनका बॉडी में कंपन होना चालू हुआ। तो सोचे कि मैं क्यों इनके साथ फाइट करूं, किस काम के लिए? उनका जो इच्छा शक्ति है वो पूरा नाश हो गया और उनका विल जो था वो भी चला गया। सोचे इतने बड़े योद्धा का विल ही चला गया। फिर कृष्ण ने अपना विल उनको बताया कि देखो ये तुम्हारा इच्छा से नहीं हो रहा है, ये मेरी इच्छा से हो रहा है। तो तुम इधर तुम फाइट करके क्रेडिट लो, नहीं तो फिर तुम कावड़ जाने जाओगे पूरी दुनिया में। तो तुम अगर मेरे भक्त हो तो मेरे इच्छा से तुम काम करना चालू करो, क्योंकि तुम्हारा इच्छा मैटर नहीं करता है। बिकॉज सर्वेंट का इच्छा मैटर नहीं करता है, मास्टर का इच्छा मैटर करता है। भगवान मास्टर है, अर्जुन सर्वेंट है। तो सर्वेंट अगर फाइट नहीं भी करना चाहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर्वेंट का काम है सेवा करना। कृष्ण का इच्छा है कि फाइट करना है, तो अर्जुन कृष्ण के सेवक है, वो उनकी इच्छा से फाइट करना या युद्ध करना शुरू किया उन्होंने। तो भगवत गीता को एज इट इज पेश करने के पीछे ये भी कारण है कि कृष्ण का क्या इच्छा है हमारे लिए, कृष्ण क्या चाहते हैं हमसे, ये लोगों को बताने के लिए। क्योंकि कृष्ण एक्चुअली चाहते हैं हम लोगों से कुछ, क्या चाहते हैं? मन मना भव मद भक्त मद याजी माम नमस्कुरु। कृष्ण चाहते हैं कि हम उनका भक्त बने, उनके बारे में सोचें, उनका स्मरण करें, उनका वो प्रणाम करें, उनका अर्चन करें। और कृष्ण और क्या बताते हैं? यत करोषि यत योषि यत ददासी यत यत करोषि यत योषि यत
ददासी, नहीं सॉरी, यत करोषि यत अस्नासि यत युहोषि ददासी यत यत तपस्सि कौन्तेय तत् करश्ये मत अर्पणम। तो जो भी आप चैरिटी में देते हैं, जो भी आप खाते हैं, जो भी आप यज्ञ में देते हैं, जो भी आप तपस्या करते हैं, सब मुझे ऑफर करिए। कृष्ण खुद बोलते हैं कि जो भी कर्म करते हैं, जो भी खाना खाते हैं, जो भी चैरिटी देते हैं, जो भी ऑस्टेरिटी करते हैं, सब आप मेरे को ऑफर करिए। अ, यत करोषि मद अर्पणम, सब मुझे ऑफर करिए। ये कृष्ण का विल है। कृष्ण चाहते हैं कि हम लोग जो भी करें उनके लिए करें। तो ये विल को पेश करना ही प्रभुपाद का मिशन है, टू प्रेजेंट द विल ऑफ कृष्ण। एंड प्रभुपाद का क्रेडिट ये है कि प्रभुपाद ने कोई मिलावट नहीं किया भगवत गीता के ज्ञान के साथ। तो ये थर्ड पॉइंट है मूड एंड मिशन का। अच्छा, नाउ फोर्थ पॉइंट क्या है? आवर ओनली पर्पस इज टू प्रेजेंट दिस भगवत गीता एज इट इज इन ऑर्डर टू गाइड द कंडीशन स्टूडेंट to the same purpose for which Krishna descends to this planet once in a day of Brahma, or every 8.6 million years. No, sorry, 86 million years. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah, हाँ, 860 million years. Yeah, 86 860 million years. 860 million years. तो बिल्कुल। every 860 million years Krishna is coming for a purpose. कृष्ण कोई उद्देश्य लेकर आते हैं ना, इतने सालों में एक बार क्यों आते हैं? कुछ उद्देश्य है उनका। सो वही क्या उद्देश्य है, यही लोगों को बताना भगवत गीता का उद्देश्य है, प्रभुपाद का पर्पस है। दिस पर्पस मीन्स कृष्ण के अवतरण होने के पीछे जो उद्देश्य है उसके बारे में प्रभुपाद बोल रहे हैं। कृष्ण क्यों आते हैं? दिस पर्पस इज स्टेटेड इन भगवत गीता एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट एज इट इज। एवरीवन शुड नो हाउ गॉड और कृष्ण इज ग्रेट। नाउ दिस इज द पर्पस। प्रभुपाद बता रहे हैं एवरीवन शुड नो हाउ गॉड और कृष्ण इज ग्रेट। कृष्ण महान क्यों है, ये हमको जानना पड़ेगा। एंड एवरीवन शुड नो द फैक्चुअल पोजीशन ऑफ द लिविंग एंटिटीज। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, हम लोग क्या है, ये पता करना भी हम लोगों के लिए जरूरी है। हम लोग क्या दास हैं कि हम लोग प्रभु हैं, हम लोग क्या हैं, ये जानना भी हमारे लिए जरूरी है। व्हाट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन? Everyone should know that a living entity is eternally a servant, and that unless one serves Krishna, one has to serve illusion in different varieties of the three modes of material nature, and thus wander perpetually within the cycle of birth and death. तो अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, हम लोग भगवान के नित्य सेवक हैं। और अगर हम लोग कृष्ण का सेवा नहीं करेंगे तो हम लोगों को माया देवी का सेवा करना पड़ेगा, तीन गुणों के अंडर में रह के। तीन गुणों के अंदर रह के हम लोगों को माया देवी का सेवा करना पड़ेगा परपेचुअली। परपेचुअली मीन्स नित्य नित्य काल के लिए। और उससे वजह से हम लोग कहाँ पे बन जाएंगे? जन्म मृत्यु के चक्कर में हम लोग फंस जाएंगे अगर हम लोग भगवान का सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग नित्य दास हैं भगवान के। ये बताने के लिए कृष्ण आते हैं कि हम लोग कृष्ण के नित्य दास हैं। और एक चीज क्या बताने के लिए आते हैं कि कृष्ण कितने महान हैं, ये भी बताने के लिए आते हैं। क्योंकि जब तक हम लोग को पता नहीं चलेगा कि हमारे प्रभु इतने महान हैं, तब तक हम लोग कैसे भगवान कृष्ण के दास बनेंगे, है कि नहीं? कोई साधारण इंसान का दास थोड़ी ना बनना चाहता है, कोई महान हो गए तभी तो दास बनने का इच्छा होता है ना। नहीं तो हम लोग सब प्रभु बनना चाहते हैं। तो कृष्ण क्यों महान है और हम लोग का पोजीशन क्या है, ये बताने के लिए कृष्ण आते हैं। ओके, नाउ और क्या उद्देश्य है भगवान कृष्ण के अवतरण के पीछे? ए लिविंग एंटिटी इज हैप्पीली द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड, and thus his natural function is to render immediate service to the Lord. By the spell of illusion, one tries to be happy by serving his personal sense gratification in different forms, which will never make him happy. Instead of satisfying his own personal material senses, he has to satisfy the senses of Lord. That is the highest perfection of life. तो और कृष्ण क्या बताने के लिए आते हैं कि हम लोग तभी खुश होंगे, सुखी होंगे, जब हम लोग भगवान के इंद्रियों को संतुष्ट करेंगे। जब तक हम लोग भगवान के इंद्रियों को छोड़ के अपने इंद्रियों के तृप्ति के पीछे भागेंगे, हम लोग दुखी रहेंगे। तो इसीलिए भगवान के इंद्रियों को संतुष्टि प्रदान करना या भगवान के इंद्रियों को सेवा करना, ये जीव का सबसे बड़ा उद्देश्य है। एंड दैट इज द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ।
कि ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, अपने इंद्रियों से भगवान के इंद्रियों को संतोष प्रदान करना, ये है भगवान, ये है भक्ति, इसको भक्ति बोला जाता है। और भक्ति है हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य, और भक्ति कैसे करना है ये बताने के लिए कृष्ण आते हैं। तो ये भगवत गीता का उद्देश्य है, और यही प्रभुपाद भी भगवत गीता के द्वारा पेश करना चाहते हैं। द लॉर्ड वांट्स दिस एंड ही डिमांड्स इट। कृष्ण चाहते हैं कि हम लोग सब उनके भक्त बने। कृष्ण नहीं चाहते कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लोग ही कृष्ण के भक्त बने। कृष्ण चाहते हैं कि जितने भी जीव हैं सब मेरे भक्त बने। एवरीबडी शुड बिकम माई डिवोटी, एंड कृष्ण डिमांड करता है कि यू शुड बिकम माई डिवोटी। मनमना भव मद भक्त मद याजी माम नमस्कुरु। कृष्ण बोलते हैं ना कि मेरा मेरे भक्त बनो। कृष्ण बोलते हैं ना कि मेरे भक्त बनो। इसका मतलब है कृष्ण डिमांड कर रहे हैं, कृष्ण हमसे मांग रहे हैं कि तुम मेरा भक्त बनो, तुम मेरे भक्त बनो। तो कृष्ण डिमांड करते हैं। वन हैज टू अंडरस्टैंड दिस सेंट्रल पॉइंट ऑफ भगवत गीता। तो कृष्ण सेंट्रल पॉइंट ऑफ भगवत गीता क्या है? भगवान कितने महान है, हम लोगों का पोजीशन क्या है, हम लोगों को कृष्ण का सेवा क्यों करना चाहिए, और कृष्ण का सेवा जो करते हैं उससे हम लोगों को क्या फायदा मिलेगा, हम लोग सुखी होंगे और हम लोग कृष्ण का भक्ति कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली भगवत गीता का जो मेन सेंट्रल पॉइंट है वो है हम लोगों को भगवान कृष्ण का भक्ति करना है, यानी कि उनका सेवा करना है प्रेम से। तो ये सेंट्रल पॉइंट है भगवत गीता का। दैट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द भगवत गीता। आवर that is the one has to understand this central point of Bhagavad Gita. Our Krishna consciousness movement is teaching the whole world this central point, and because we are not polluting the theme of Bhagavad Gita as it is, if even one man becomes a pure devotee of the Lord, we shall consider our attempt a success. तो अल्टीमेटली भगवत गीता का सेंट्रल पॉइंट है कि हम लोगों को भगवान कृष्ण का भक्त बनना है, उनका सेवा करना है भक्ति के साथ। तो ये सेंट्रल पॉइंट है, यही समझाना प्रभुपाद का पर्पस है, प्रभुपाद का उद्देश्य है। एंड प्रभुपाद का और एक मूड यहाँ पे पता चलता है कि प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये सब करने के पीछे हमारा एक ही गोल है या उद्देश्य है कि अगर एक भी इंसान प्योर डिवोटी बन जाए, शुद्ध भक्त बन जाए, तो हमारा मिशन सक्सेसफुल है। तो ये प्रभुपाद का मिशन है कि प्रभुपाद का मूड क्या है कि भगवत गीता का सेंट्रल पॉइंट को लोगों के सामने पेश करना। एंड प्रभुपाद का मिशन क्या है कि एक भी इंसान अगर शुद्ध भक्त बन जाए तो प्रभुपाद का उद्देश्य कंप्लीट हो गया, उनका मिशन कंप्लीट है कि एक भी इंसान अगर प्योर डिवोटी बन जाए तो ये 4 पॉइंट प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं, प्रभुपाद के मूड के बारे में और प्रभुपाद के मिशन के बारे में। ठीक है, किसी को समझने में कोई तकलीफ हो रहा है प्रभुपाद का मूड एंड मिशन का, ये 4 पॉइंट मैंने कैसे निकाला, क्या इसके पीछे क्या कारण है, समझने में कुछ तकलीफ हो रहा है तो प्लीज पूछिए, बिकॉज दीज आर द प्रैक्टिकल थिंग्स, यू हैव टू राइट आंसर्स अकॉर्डिंगली। तो ये जो 4 पॉइंट, ये जो क्वेश्चन है, लिस्ट 3 एस्पेक्ट्स ऑफ प्रभुपाद मूड एंड मिशन एज रिवील्ड इन द प्रीफेस, और ये 4 पॉइंट मैंने डिस्कस किया, इसमें किसी को समझने में कोई तकलीफ हो रहा है क्या? नहीं प्रभु जी, एकदम क्लियर है ये 4 पॉइंट्स। ओके, वेरी गुड। ठीक है, और आई होप बाकी लोगों को भी क्लियर होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम, कुछ हाँ प्रभु समझने क्लियर में है। क्लियर है, ओके वेरी गुड। तो अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, अभी मैं आपसे पूछूंगा एक एक करके आप लोगों से कि ये जो मूड एंड मिशन है प्रभुपाद का, ये इस्कॉन के लिए क्यों जरूरी है, इस्कॉन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आप मुझे बताएं। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बाय द वे। अभी जो पॉइंट मैंने बताया वो फर्स्ट पार्ट है। ठीक है। अच्छा, और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो पॉइंट को इतना बड़ा बड़ा करके मैंने लिखा है, ये मैंने समझाने के लिए इतना बड़ा बड़ा करके प्रभुपाद ने जो भी लिखा है वो मैंने लिखा है, लेकिन जब आप लोग क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे आपको इतना बड़ा बड़ा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं। आपको एकदम 1-2 लाइन में ही पॉइंट लिखना है, आपको इतना डिटेल में जाके लिखने की जरूरत नहीं है। मैं अभी समझाने के पर्पस की वजह से मैंने इतना बड़ा पॉइंट्स को एज इट इज कॉपी किया है उधर से, लेकिन जब आप लोग लिखेंगे अपने वर्ड में लिखना चाहिए आप लोगों को। अगर आपको भक्ति शास्त्री कोर्स कंप्लीट करना है तो एवरीथिंग यू विल राइट इन योर ओन वर्ड्स। प्रभुपाद ने जो लिखा है लेकिन आपको अपने भाषा में लिखना है, ताकि लोगों को जो आपके एग्जामिनर है उनको पता चले कि आपको समझ में आया है। डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। ठीक है, कॉपी पेस्ट मत करिए। ये जो भी पॉइंट्स है इसको आप अपने भाषा में लिखेंगे। प्रभुपाद भगवत गीता का ऑथेंटिसिटी और इस्कॉन का ऑथेंटिसिटी प्रूव करना चाहते हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, टू प्रूव द ऑथेंटिसिटी ऑफ भगवत गीता एंड ऑल्सो द ऑथेंटिसिटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट। ये फर्स्ट पॉइंट है, इसके लिए इतना सारा लाइन लिखने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए मैंने ये सब कॉपी किया है। ठीक है, ये याद रखिए। ओके,
नाउ इस क्वेश्चन का सेकंड 4 पॉइंट आप लोगों को मिल गया। यहाँ पे क्वेश्चन में 3 पॉइंट ही उनको चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने 4 पॉइंट यहाँ पे डाला है। ठीक है, तो इसमें अभी आप लोग मुझे बताइए कि ये जो प्रभुपाद के जो मूड एंड मिशन के 4 पॉइंट्स हैं, इसमें व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर इस्कॉन। ठीक है, ये आपको बताना है। तो पहले मैं भी नीलेश प्रभु से शुरू करता हूं मैं। पहला जो पॉइंट है, ठीक है, ये प्रभुपाद के मूड एंड मिशन का पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया नीलेश प्रभु? यस प्रभु जी, समझ में आ गया प्रभु। समझ में आ गया ना? ठीक है, यस अभी यस। आप बताइए कि ये इस्कॉन के लिए जरूरी क्यों है ये पॉइंट। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसका मतलब मैं एक बार पढ़ना चाहता हूँ प्रभु जी, ये हाँ, बेटर पढ़िए समझने पढ़िए के लिए। पढ़िए। प्रभु जी, इसमें ऐसा लिखा है कि आई गिव द ओरिजिनल वर्स, इट्स इन इंग्लिश, इट्स इंग्लिश ट्रांसलेशन, word for word Sanskrit English equivalent, हम्म translation and purport. This makes the books very authentic and scholarly and make the meaning of self evidence. इसका ये प्रभु जी, ये बोलने का मीनिंग प्रभुपाद का ये है, मतलब ये इस्कॉन के लिए ये बेनिफिट ये है कि प्रभुपाद ने जो ये भगवत गीता ट्रांसलेट किया हुआ है, ये इन्होंने ऑथेंटिकेट जो है वो प्रूव कर रहे हैं कि मैं कोई भी जो मतलब अपने मन का या फिर किसी भी चीज का मतलब जो मटेरियलिस्टिक या दूसरी कोई इनपुट नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ अपना मतलब जो बुक में जो लिखा हुआ है वो ऑथेंटिकेट ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, और बेटर समझाने के लिए मैं वर्ड टू वर्ड संस्कृत और इंग्लिश का भी मैं बता रहा हूँ इसके अंदर। हम्म हम्म ऐसा प्रभुपाद बता रहे। तो इसके ये इस्कॉन के लिए ये बेनिफिट है कि इस्कॉन जो एक ऑथेंटिकेट गुरु परंपरा के आधार से ये बना हुआ एक सोसाइटी है, जिसके बेस पे मतलब कोई ये नहीं हो सकता है कि वो परंपरा के कनेक्टेड नहीं है या फिर वो कोई दूसरा ज्ञान मतलब ये प्रेजेंट कर रहा है, हम्म जो सेल्फ मेड होते हैं जैसे कोई गुरु। हम्म तो इसके वजह से मतलब वो ऐसा नहीं है, वो प्रभुपाद यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। तो ये इस्कॉन का एक प्लस पॉइंट है कि इस्कॉन कभी मतलब कोई भी चीज में कोई ऐसा मतलब मिलावट वाला प्रेजेंट नहीं कर रहे, किसी अपने मन के हिसाब से क्या हम्म भक्ति करो। तो इसीलिए ये वाला पॉइंट प्रभु जी प्रभुपाद बोल रहे हैं, वो काम आ सकता है इस्कॉन में, बोल सकते हैं हम लोग। और उसके बाद प्रभुपाद ने लिखा है कि दस द प्रेजेंट अटेम्प्ट इज टू ऑफर द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट, जैसे बताया गया ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है जो एज इट इज है, जो ग्रेट नॉलेज है, जो गुरु हम्म परंपरा के आधारित ही है, जो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट एस्टेब्लिश हुआ है। और हम्म ये पूरे मूवमेंट जेन्यून और हिस्टोरिकल ऑथराइज परंपरा से और नेचुरल और ट्रांसलेशन बताया हुआ है, इट्स बीइंग बेस्ड ऑन द भगवत गीता एज इट इज। इसीलिए ये मतलब इस्कॉन के ऑथेंटिक। ऑथेंटिकेट है प्रभु। करेक्ट। ये चीज ठीक है। है, तो आपने जो बोला सही है, सिर्फ आपको अपने भाषा में उसको अच्छी तरह से अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, बट यू हैव टू राइट राइट इट ऑल्सो। ठीक है ना, क्योंकि राइट अगर आप ठीक से नहीं लिखेंगे तो आपके एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा। तो राइट। मैं जो भी आपसे समझा हूँ, मैं अभी 2 सेंटेंस में बताना चाहता हूँ। हाँ। 2 काम के लिए ये इंपॉर्टेंट है इस्कॉन के लिए। पहला है कि हम लोग एज डिवोटीज, इस्कॉन के डिवोटीज, हम लोगों को कभी भी मिलावट नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? यस प्रभु। प्रभुपाद या कृष्ण हमको जो भी चीज दिया है, वो प्रसाद हो, हरिनाम हो, बुक्स हो, या हमारा जो रूल्स रेगुलेशन हो, उसमें मिलावट नहीं करना चाहिए। जैसा है ऐसे ही देना चाहिए हम लोगों को, बाकी बाकी लोगों को। ठीक है, Yes. और वो इस्कॉन के लिए क्यों फायदेमंद है? क्योंकि अगर मिलावट नहीं होगा, प्योर आइटम हम लोगों को देंगे, तो कृष्ण भक्ति का प्रचार और प्रसार ज्यादा होगा। मिलावट वाला आइटम देंगे तो कितना प्रचार होगा? लोगों को 2 दिन में पता चल जाएगा ये सब हम्म, मिलावटी ज्ञान दे रहे हैं और नहीं चाहिए हमको। क्योंकि मिलावटी ज्ञान तो मार्केट में अवेलेबल है ना, मिलावटी ज्ञान का कोई कमी है क्या? लोग right. इस्कॉन में क्यों आते हैं? क्योंकि इस्कॉन में कोई मिलावट नहीं है। तो अगर मिलावटी ज्ञान हम लोग बांटेंगे तो इस्कॉन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग प्योर ऑथेंटिक, जैसे प्रभुपद ने हमको दिया है, ऐसा ही ज्ञान बांटेंगे, या ऐसा ही प्रसाद, या ऐसा ही हरिनाम बांटेंगे, तभी लोग अट्रैक्ट होंगे और इस्कॉन का ग्रोथ होगा। इस्कॉन का ग्रोथ मीन्स चैतन्य महाप्रभु के मिशन का ग्रोथ होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट है। हम लोगों को मिलावट नहीं करना चाहिए, और मिलावट नहीं करेंगे तो इस्कॉन का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। ये आपका एक पॉइंट है, राइट? Yes प्रभु अच्छा, जी। यही है। सेकंड पॉइंट है कि इस्कॉन का जो ऑथेंटिसिटी है, प्रामाणिकता जो है इस्कॉन का, ये प्रूफ होता है। ये प्रूफ करना प्रभुपाद का, ये प्रूफ प्रभुपाद करना चाहते थे कि इस्कॉन इज एन ऑथराइज्ड संप्रदाय। ठीक है, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जो है, ये एक ऑथराइज संप्रदाय है। और ये ऑथराइज प्रूफ करने से फायदा क्या होगा इस्कॉन को? कि इस्कॉन को कभी भी इंटेलेक्चुअल लोगों से कभी भी कोई चैलेंज नहीं मिलेगा। जैसे देयर वाज अ टाइम, आपको पता है
कि आई डोंट नो आप लोगों को पता है क्या, जब प्रभुपाद ने इस्कॉन को एस्टेब्लिश किया था 1965 में, उसके उसके कुछ 2-3 साल के बाद ही ना न्यूयॉर्क में इस्कॉन के ऊपर एक केस फाइल हुआ। एक वकील ने केस फाइल किया कि इस्कॉन इज अ कल्ट। कल्ट का मतलब क्या है कि ऐसे, कल्ट मीन्स जैसे मैं बताता हूँ, ओशो, ओशो जो है वो एक कल्ट है। ओशो के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। आशाराम बापू का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक कल्ट है। अ, ये सब कल्ट है। कल्ट का मतलब क्या है कि जिसका कोई वैलिड ऑथेंटिसिटी नहीं है, कि वो कोई शास्त्र को मान के वो लोग कुछ फॉलो कर रहे हैं, या कोई ऑथेंटिक स्क्रिप्चर को मान के वो लोग कुछ परंपरा को मान के कुछ कर रहे हैं। ये लोग अपने मन से कुछ भी करते हैं। जैसे ओशो का क्या ये है, संभोग करो, संभोग करते करते आपको संभोग से आप मुक्ति तक जा सकते हैं, लिबरेशन तक जा सकते हैं, विच इज इम्पॉसिबल। संभोग करते करते कभी भी मुक्ति तक नहीं जा सकते हैं, तपस्या कर करके मुक्ति तक जा सकते हैं, ठीक है। तो वो लोग बोल रहे थे, वो वकील बोल रहा था कि क्योंकि उस टाइम पे यूएस में बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड गुरु लोग इंडिया से और बाकी सब ईस्टर्न ओरिएंटल फिलोसॉफी के बहुत सारे लोग यूएस में सेटल डाउन हुए थे, और वो लोगों ने ऐसे छोटा छोटा ग्रुप बना के रखा था, कल्ट, और जहाँ पे बहुत सारे कुकाम होते थे उधर। तो इसीलिए वो लॉयर ने केस किया इस्कॉन के खिलाफ कि इस्कॉन इज ए अनऑथराइज्ड कल्ट, और इस्कॉन के कुछ डिवोटीज को वो लोगों ने जेल में डाल दिया, स्पेशली न्यूयॉर्क के डिवोटीज को। और प्रभुपाद को ये बात पता चला। तो प्रभुपाद को जब पता चला तो डिवोटी लोगों ने जेल से लेटर लिखा प्रभुपाद को कि प्रभुपाद ऐसा ऐसा हुआ है, हम लोगों को जेल में डाला है, अभी हम लोग क्या करें। तो वो लोगों ने बोला कि हम लोग क्या लॉयर को हायर करें क्या। तो प्रभुपाद ने बोला नहीं, लॉयर हायर करने की जरूरत नहीं है, आपको इसलिए गिरफ्तार किया है क्योंकि वो लोगों को लगता है कि आप एक अनऑथराइज्ड धर्म को प्रचार कर रहे हो। लेकिन हमारा धर्म जो है वो अनऑथराइज नहीं है, वो आपको प्रूफ करना है। और वो आप कैसे प्रूफ करेंगे? शास्त्र के द्वारा। एक धर्म प्रामाणिक है कि नहीं कैसे प्रूफ होगा? शास्त्र के द्वारा, राइट। तो उन्होंने बोला है, प्रभुपाद ने बोला है कि जब भी, अभी ऑब्वियसली आपको तो लोग जेल में रख नहीं सकते क्योंकि आपको लोग कोर्ट में लेके जाएंगे, कोर्ट में जज आपको सवाल पूछेंगे और आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपका जो धर्म है ये ऑथराइज्ड है, प्रामाणिक है। तो आप कैसे प्रूव करेंगे? श्रीमद् भागवतम के द्वारा प्रूव करेंगे। तो लोगों को जैसे ही वो लोग लेके गए कोर्ट में, फर्स्ट सुनवाई जिस दिन था, तो 3-4 डिवोटीज जेल में थे, सॉरी जेल में, उनको जेल से कोर्ट में लेके गए। तो वकील ने, जो प्रोसिक्यूटर था वकील, उसने बोला कि ये अनऑथराइज्ड कल्ट है, ये लोग ऐसे ऐसे करके युवा युवतियों को वो लोग बहका रहे हैं। फिर जज ने पूछा कि इज इट ट्रू। उन्होंने पूछा अभी डिफेंडर है इस्कॉन वाले, ठीक है, डिफेंस में कोई वकील नहीं, इस्कॉन के डिवोटी लोग ही वकील है। तो डिफेंस को पूछा कि ये सच है क्या, ये जो प्रोसिक्यूटर बोल रहा है। तो लोग बोले नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है, हमारा जो धर्म है वो प्रामाणिक है। तो बोल, फिर जज ने पूछा कैसे प्रामाणिक है। तो बोला कि हमारा धर्म ये 5,000 साल पुराना पुस्तक के ऊपर बेस्ड है। कौन सा पुस्तक? श्रीमद् भागवतम। फिर श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक वो लोगों ने पढ़ना चालू किया। फर्स्ट श्लोका पढ़ा, उसका ट्रांसलेशन पढ़ा, उसका मीनिंग पढ़ा, फिर परपट भी पढ़ा, फिर सेकंड श्लोका पढ़ा, और सेकंड श्लोका का पूरा ट्रांसलेशन, अनुवाद, परपट सब पढ़ा। थर्ड श्लोका पढ़ा, और उससे धीरे धीरे प्रूफ हो रहा है कि इस्कॉन कैसे एक ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो फिर जज जज 3 श्लोक सुनने के बाद जज थोड़ा बेचैन हो गया, और जज बोला कि और ऐसे कितने प्रूफ है। कि अभी तो 3 श्लोका हुआ है, ऐसे 18,000 श्लोका है। जज बोला कि बाप रे बाप, मेरा तो पूरा जज का जो मीन्स मेरा जो ड्यूरेशन है, टेन्योर है, वो ही खत्म हो जाएगा 18,000 श्लोक सुन सुन के। तो मैं इतना टाइम मैं ले नहीं सकता। तो उन्होंने क्या किया, वो जज ने अपने एक फ्रेंड को फोन, और ये जो जज है ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है वो। मैं ऑब्वियसली जज बनने के लिए यू हैव टू बी टॉप क्लास लॉयर। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हार्वर्ड लॉ स्कूल से पास किया हुआ जज है। और उस उनके ही एक कलीग है जो हार्वर्ड स्कूल ऑफ डिविनिटी में पढ़ाते हैं, उनका नाम है डॉक्टर हॉपकिंस। डॉक्टर हॉपकिंस इस्कॉन के बहुत बड़े प्रशंसक हैं वो, बाय द वे प्रभुपाद को भी वो बहुत पसंद करते थे, और वो इस्कॉन को बहुत सपोर्ट करते थे, और वो प्रभुपाद से बहुत कुछ सीखे भी हैं वो। और वो थियोलॉजी के प्रोफेसर है, हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, एचओडी है वो। तो उन्होंने अपने फ्रेंड को फोन किया, बोला, फोन करके पूछा कि डॉक्टर हॉपकिंस, एक अजीब सा केस आया है मेरे पास इस्कॉन के बारे में। मैं जानना चाहता हूँ कि इस्कॉन ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है कि इस्कॉन एक नकली ऑर्गेनाइजेशन, ये मुझे जानना है बस, बिकॉज ये लोग तो श्लोक के ऊपर श्लोक सुना रहे हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ये ऑथराइज्ड है कि ऑथराइज्ड नहीं है, ये मुझे बताओ। और डॉक्टर हॉपकिंस ने बोला कि फुल्ली ऑथराइज्ड है ये,
ये 5000 साल पुराना भगवत गीता श्रीमद् भागवतम के ऊपर बेस्ड है, ये सनातन धर्म के ऊपर बेस्ड है, ये ऑथराइज्ड है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं। तो जैसे ही हॉपकिंस, बिकॉज ही इज एन एक्सपर्ट, उन्होंने बोल दिया कि ऑथराइज्ड है, तो जज ने भी बोला कि ठप्पा लगा दिया ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद इस्कॉन के खिलाफ कभी भी कोई केस सबमिट नहीं हुआ, क्योंकि मीन्स ऑथेंटिसिटी के मामले में दूसरा केस सबमिट हो सकता है, लेकिन ऑथेंटिसिटी के मामले में कोई केस सबमिट नहीं हुआ, क्योंकि ऑथेंटिसिटी प्रूव करना बहुत जरूरी है। जैसे एक आदमी और औरत के बीच का जो रिश्ता है वो ऑथेंटिक है कि नहीं कैसे पता चलेगा? बताइए नीलेश बाबू, कैसे पता चलेगा? आपका माइक बंद है। तो भी वो ऐसा मतलब मैरिज मैरिज सर्टिफिकेट के हिसाब से होगा। करेक्ट, मैरिज मैरिज सेरेमनी या मैरिज सर्टिफिकेट के द्वारा प्रमाणित होगा, राइट? यस तो प्रभु। ऐसे ऐसे ही एक जो संप्रदाय है ऑथेंटिक है, कैसे प्रमाणित होगा? शास्त्र के द्वारा, शास्त्र के द्वारा या गुरुजनों के द्वारा। तो शास्त्र का प्रमाण इस्कॉन के डिवोटी लोगों ने दिया, और गुरु कौन थे? और डॉक्टर हॉपकिंस। उन्होंने बोला कि ये ऑथराइज्ड है, तो जज ने भी उसको ऑथराइज्ड करके इस्कॉन इस्कॉन के खिलाफ जो केस सबमिट हुआ था उसको डिसमिस किया। और ये इस्कॉन के लिए एक बहुत बड़ा जीत था, क्योंकि उसके बाद कभी भी किसी ने इस्कॉन के खिलाफ उंगली नहीं उठाया, स्पेशली यूएस में, कि इस्कॉन अनऑथराइज्ड है। तो ऐसे ही अलग अलग देश में जब प्रचार होता है तो हम लोगों को भी ये प्रूव करना जरूरी है कि इस्कॉन इज ऑथराइज्ड। और जब तक हमारा लिटरेचर जैसे भगवत गीता श्रीमद् भागवतम ऑथराइज नहीं है, कैसे हम लोग प्रूव करेंगे कि हम लोग ऑथराइज्ड हैं? कोई भी पूछ सकता है ना कि आप लोग ये जो प्रचार कर रहे हैं कहाँ पे लिखा है हरे कृष्ण महामंत्र जप करना जरूरी है? हम लोग को पता रहना चाहिए। तो दैट इज द सेकेंड रीजन कि हाउ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर इस्कॉन। ऑथेंटिसिटी को प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक ऑथेंटिसिटी प्रूव नहीं होगा हमारा जो प्रचार संघ है वो आगे नहीं बढ़ेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए प्रभुपाद ने दो काम के लिए, फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें दो चीज है, दो चीज इस्कॉन के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले है कि मिलावट नहीं होना चाहिए, हम लोग को हमेशा प्योर चीजें ही बांटना चाहिए, वो हरिनाम हो, प्रसाद हो, ग्रंथ हो या रूल्स रेगुलेशन हो, हमेशा प्योर चीजें हमको बांटना चाहिए, और उससे लोग अट्रैक्ट होंगे। और दूसरा चीज है कि जब तक हम लोग अपना ऑथेंटिसिटी प्रूफ नहीं करेंगे इस्कॉन को कोई ठहरने नहीं देगा। जैसे अभी भी दो तीन कंट्री है जहाँ पे इस्कॉन अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, जैसे सिंगापुर। सिंगापुर में इस्कॉन रजिस्टर्ड नहीं है अभी भी, किसी कारण की वजह से। गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन नहीं दिया, भक्त लोग हैं, भक्त लोग अपना भक्ति करते हैं, मंदिर भी है, लेकिन ऑथोराइज नहीं है। ऑथोराइज मीन्स रजिस्टर्ड नहीं हुआ है लीगली। तो रजिस्टर्ड नहीं होना एक झमेला है एक्चुअली। जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं होंगे आप कुछ भी करेंगे आपको सब काम अंडरग्राउंड करना पड़ेगा। ऐसे ही सेम यहाँ पे यूएई में भी इस्कॉन रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम लोगों को प्रूव करना पड़ेगा कि ये ऑथोराइज्ड है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो ये प्रूव करने के लिए भगवत गीता एंड बाकी स्क्रिप्चर में मिलावट नहीं होना चाहिए। और ये फ्यूचर में इस्कॉन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि जब तक हम लोग ऑथेंटिक चीजों का प्रचार करेंगे तब तक लोग हमारे खिलाफ नहीं होंगे। जब हम लोग ऑथेंटिक चीज को प्रचार नहीं करेंगे लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट का इंपॉर्टेंस इस्कॉन के लिए, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो नीलेश प्रभु, इज इट क्लियर? यस प्रभु जी, वेरी मच क्लियर प्रभु, थैंक यू वेरी हाँ, मच। तो आपने जो बताया वो भी सही है, लेकिन आपको सिर्फ वर्ड का जो, सॉरी, सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन है ठीक से करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर राइटिंग इट फॉर द एग्जाम। तो यस आप अगर ठीक से नहीं लिखेंगे, जो भी भाषा आप हिंदी में लिखिए, गुजराती में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, आपको ठीक से लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर राइट। आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है ना? यस और प्रभु। टू द पॉइंट लिखिए, ज्यादा इधर उधर घुमाइए मत। ठीक है ना? अभी हम लोग डिस्कस ज्यादा कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। राइट। मीन्स लिखने वो इम्पोर्टेंट है जानने के लिए, लेकिन लिखने के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लिखने के लिए प्रिसाइज एकदम जितना चाहिए उतना ही लिखिए। ओके, यस। नाउ सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट जो है कि सेकंड मूड एंड मिशन जो है, एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि क्या है। कि प्रभुपाद अब क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, प्रभुपाद कृष्ण को क्रेडिट दे रहे हैं, अपने गुरु महाराज को क्रेडिट दे रहे हैं। ये प्रभुपाद का मूड है। प्रभुपाद इज एक्टिंग, प्रभुपाद इज नॉट एक्टिंग, प्रभुपाद इज हम्बल एंड प्रभुपाद इज गिविंग ऑल क्रेडिट टू हिज गुरु महाराज। प्रभुपाद अपने गुरु महाराज को और भगवान कृष्ण को सब क्रेडिट दे रहे हैं। तो ये इस्कॉन के लिए क्यों फायदेमंद है ये बताइए, अभी कोई और डिवोटी बताइए, कौन बताना चाहेंगे इसके बारे में, ये क्यों इस्कॉन के लिए फायदेमंद है? निर्मल प्रभु बताएंगे? हाँ निर्मल प्रभु हरे कृष्ण वेट ही प्रभु। कर रहे हैं। हाँ, मैं हरे वेट नहीं कृष्ण। कर रहा हूँ, मुझे तो हाँ। ये मुझे इसमें तो ये समझ में आता है कि कृष्ण को हम इसमें ये बताया पॉइंट की इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि कृष्ण ही सब कुछ है। तो कृष्ण को हमको पूरा मानना पड़ेगा कि हाँ कृष्ण ही परमेश्वर है, ये चीज तो मानना पड़ेगा। और कोई भी क्रेडिट अपना पर नहीं लेना चाहिए। अपना गुरु जो डिसाइपल सक्सेस रहता है, जो प्रभुपाद ने इसमें बताए हैं, तो अपना जो भी क्रेडिट है हम अपना गुरु के माध्यम से करेंगे, अपना ऊपर कुछ नहीं क्रेडिट लेंगे। ये मुझे समझ में आता है इसमें प्रभु जी।
अच्छा, ये आपने जो बताया एकदम करेक्ट है, लेकिन ये दोनों चीज करने से इस्कॉन को फायदा क्या मिलेगा ये आप बताइए, क्योंकि ये पॉइंट आपने नहीं बताया। इस्कॉन को क्या फायदा होगा? इस्कन को ये फायदा होगा कि अगर जैसा कि हम लोग अगर एग्जांपल देके मैं बता सकता हूँ, दूसरे जगह अगर दूसरा मिशन में हम लोग देखेंगे, इधर उधर लोग भटकते हैं और कोई एक 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 भगवान को एक क्यों नहीं मानते कि ये भगवान है कि क्या करेंगे, उनको कंफ्यूजन रहता है। हम्म। तो हम्म। एक चीज तो वो है, और सेकंड हम्म। थिंग क्या है, उनका जो है गुरु जो डिसाइपल सक्सेस जो वो नहीं रहता है उनको, मतलब कि जो शिष्य और गुरु और शिष्य का जो संबंध रहता है वो उसमें से वो नहीं रहता है, अपना अपना हम्म। मन में वो रहता है। लेकिन ये चीज इसमें इस करने के लिए फायदा है, क्योंकि जो हम्म। भी है कि जो भी हमारा गुरु जो बताए हैं हम उसी को ही फॉलो करके जाते हैं, और ये सब चीज इसमें इस करने के लिए फायदा है। ओके, ठीक है, आपने जो बताया करेक्ट है। मैं सिर्फ एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि एक्चुअली भगवान भगवान कृष्ण के ऊपर डिपेंड करने में और अपने गुरु महाराज के ऊपर डिपेंड करने में फायदा क्या है? सब क्रेडिट अगर गुरु महाराज और कृष्ण को देंगे तो फायदा क्या है? सबसे बड़ा जो फायदा है ना वो ये है कि कृपा मिलेगा हम लोग। ये सबसे बड़ा फायदा है। इस्कॉन एज एन ऑर्गेनाइजेशन, पूरे इस्कॉन को कृपा मिलेगा, और इंडिविजुअली एज ए डिवोटी हम लोगों को भी कृपा मिलेगा। तो ये इस्कॉन के लिए फायदेमंद है, क्योंकि इस्कॉन भक्तों के हो सकता है कि एक भक्त बहुत अच्छा प्रचारक है, लेकिन इस्कॉन उनके प्रचार के वजह से फैल नहीं रहा है। इस्कॉन हमारे गुरु जो परंपरा है, और इस्कॉन का जो श्री चैतन्य महाप्रभु गुरु परंपरा, पंचतत्व और कृष्ण की कृपा से इस्कॉन फैल रहा है, हमारे वजह से नहीं फैल रहा है। ये हमको पहले समझना पड़ेगा। इस्कॉन कभी भी, हम लोग बहुत सुंदर एक मंदिर बनाएंगे बहुत पैसा खर्चा करके, लेकिन हम लोग अपने गुरु महाराज को, शिल प्रभुपाद को, चैतन्य महाप्रभु को एक बिंदु क्रेडिट नहीं देंगे, तो वो इतना बड़ा मंदिर सुनसान होकर बैठा रहेगा, कोई नहीं आएगा। क्योंकि अल्टीमेटली प्रभुपाद ने जब प्रचार शुरू किया था, प्रभुपाद के पास पैसा था? कुछ नहीं था। प्रभुपाद के पास कुछ और था? कुछ भी नहीं था प्रभुपाद के पास। लेकिन प्रभुपाद के पास बहुत सारा कृपा था। किनका कृपा? उनके गुरु महाराज का, शठ गोस्वामी का, पूरे गुरु परंपरा का, पंचतत्व भगवान का, जगन्नाथ जी का, कृष्ण भगवान का, श्रीमती राधा रानी का अशेष कृपा था प्रभुपाद के ऊपर। और इसीलिए सब कुछ नहीं होने के बावजूद भी सिर्फ कृपा के द्वारा प्रभुपाद ने देखिए क्या कमाल कर दिया। तो अगर हम लोगों को भी इस्कॉन को बचाना है, इस्कॉन को बढ़ाना है, तो हम लोगों को हमेशा गुरु प्रभुपाद कृष्ण के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि डिपेंड रहेंगे तभी कृपा मिलेगा। जब हमको लगेगा कि हम लोग शेर बन गए हैं, तो कहाँ से कृपा मिलेगा? कृष्ण को लगेगा कि चलो ये तो शेर है, इसको कृपा की क्या जरूरत है? हम लोगों को हमेशा ऐसे हेल्पलेस कंडीशन में कृष्ण के पास रहना पड़ेगा। भगवान मेरे से तो कुछ हो नहीं रहा है, आप कृपा करिए, आप थोड़ा कृपा प्रदर्शन करिए। तो इस पॉइंट से जो सबसे फायदा, ये मूड से गुरु के ऊपर डिपेंड करना है या गुरु को क्रेडिट देने से सबसे बड़ा जो फायदा इस्कॉन को मिलेगा वो है कृपा। क्योंकि अल्टीमेटली कृपा के वजह से इस्कॉन फैल रहा है। इस्कॉन हमारे एक्सपर्टीज के वजह से नहीं फैल रहा है। इस्कॉन मेरे या आपके एक्सपर्टीज के वजह से, स्किल के वजह से नहीं फैल रहा है। इस्कॉन इसलिए फैल रहा है क्योंकि कृपा का फ्लो बरकरार है, और कृपा का जो फ्लो है उसके ऊपर सबसे बड़ा बांध जो है वो है हमारा ईगो। जब हम लोग अहंकारी बन जाएंगे तो कृपा बंद हो जाएगा, कृपा का सप्लाई बंद हो जाएगा। और ऐसे बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता है जो निर्मल प्रभु ने बताया। हाँ, बाकी सब ऑर्गेनाइजेशन में क्यों पतन होता है? क्योंकि वो लोग अहंकारी बन गए हैं। वो लोगों को लगता है कि भगवान के बिना भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते। कृष्ण के बिना कुछ भी, एक पत्ता नहीं हिलता, इसकॉन कहाँ से आगे बढ़ेगा? तो इसीलिए कृपा का सप्लाई चालू रखने के लिए हम लोगों को भगवान के ऊपर, गुरु महाराज के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ रहना पड़ेगा, और उनका ग्लोरिफिकेशन करना पड़ेगा कि हाँ, प्रभुपाद ने सब कुछ किया है, प्रभुपाद ने सब कुछ किया है, प्रभुपाद की वजह से हम लोग यहाँ पे हैं। प्रभुपाद नहीं होते तो क्या होता हम लोगों का? तो ये सबसे बड़ा कारण है। सो इज इट ओके निर्मल प्रभु, या आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं? यस प्रभु, यस क्लियर। ओके, तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फॉर इस्कॉन। हर चीज इस्कॉन के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये इस्कॉन के साथ ही कनेक्टेड है। हम लोगों को हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा। बिना ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग बिना पट्टे का कुत्ते जैसे हैं। तो बिना पट्टे के कुत्ते का क्या होता है सबको पता है। हम लोगों को नहीं बनना है ऐसा, हम लोगों को मालिक का कुत्ता बनना है। हमारा मालिक है कृष्ण प्रभुपाद, और हम जिस शेल्टर में रहते हैं उसका नाम है इस्कॉन। तो बिना इस्कॉन का हमारा कोई गति नहीं है, ये हमको हमेशा याद रखना पड़ेगा। इस्कॉन से बाहर अगर जाएंगे तो नरक में जाएंगे, ये हमको याद रखना है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी उसी पॉइंट को एनालाइज करता है कि इस्कॉन के लिए क्या फायदेमंद है। हम लोगों को वही करना है जो इस्कॉन के लिए फायदेमंद है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम लोग भक्ति में कुछ करते हैं, वो हमारे भक्ति के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन कृष्ण इस्कॉन के लिए फायदेमंद हो गया, ये हम लोग को पूछना है। जैसे आप लोग कुछ खाना खाते हैं, तो
अगर आप लोग फैमिली मेंबर है, क्या आप सिर्फ अपने लिए खाते हैं कि आप लोग अपने फैमिली को भी वो खाना सर्व करते हैं? ऑब्वियसली जो सेल्फिश नहीं है वो फैमिली को भी देता होगा, वो खुद तो नहीं खाता है। तो ऐसे ही हम लोग जब भक्ति में आते हैं, भक्ति में बहुत कुछ हम लोगों को मिलता है, कृष्ण के वजह से हम लोग को बहुत मटेरियल पोजीशन भी मिलता है, स्पिरिचुअल पोजीशन भी मिलता है। लेकिन उस पोजीशन का हम लोग करेंगे क्या? सिर्फ अपना उन्नति करेंगे कि इस्कॉन का भी उन्नति करना जरूरी है? तो जो अच्छा भक्त है वो इस्कॉन के बारे में सोचेगा पहले, वो पहले इस्कॉन के बारे में सोचेगा, अपने बारे में बाद में सोचेगा। अपना पतन होगा तो होने दो, लेकिन इस्कॉन का उन्नति होना चाहिए। जो ऐसा सोचता है वो प्रभुपाद के पास जरूर पहुंच जाएगा कभी ना कभी। हो सकता है उसके अंदर बहुत सारे खामियां हैं, लेकिन बिकॉज उसने इस्कॉन के बारे में सोचा है तो प्रभुपाद विल एक्सेप्ट दैट पर्सन। ओके, दिस इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो है उसके बारे में अभी कौन डिवोटी ऑनलाइन है जो बताना चाहेंगे? एक सेकंड में देखना चाहता हूँ कौन कौन ऑनलाइन है। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। बैठ कौन रहे बोल रहे हैं? विद्या माता जी। ओके, हैं। हाँ। तो तो ये थर्ड पॉइंट जो है, आपको आई डोंट नो आप कब ज्वाइन किया, लेकिन हाँ, अगर आपने मैंने सुना लेट होगा किया तो। प्रभु जी। हाँ, मैंने थोड़ा आफ्टर 5 o'clock, लेकिन आई विल रीड एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके। मैं जस्ट आपके लिए बताना चाहता हूँ कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है ओपन बुक टेस्ट का, जो प्रीफेस के ऊपर बेस्ड है। प्रीफेस मींस भगवत गीता का जो प्रीफेस हम लोगों ने कंप्लीट किया। क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ लेता हूँ आपके लिए। लिस्ट 3 aspects of Prabhupada's mood and mission as revealed in the preface to Bhagavad Gita, and comment 1 second, comment in own words on the importance of these aspects for ISKCON। तो पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया है, ये थर्ड पॉइंट है, आप एक बार पढ़ लीजिए। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है इस्कॉन के लिए, ये आप मुझे बताइए। यस प्रभु जी, ये थर्ड पॉइंट में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इसमें सिर्फ मेरा यही क्रेडिट रहेगा, कि जैसे हम लोगों ने पहले भी रीड किया था, प्रभुपाद जी क्रेडिट अपने गुरु को देते हैं, जैसे भक्ति सिद्धांत स्वामी सरस्वती महाराज। तो यहाँ पे भी बोलते हैं कि मेरा यही क्रेडिट रहेगा कि सिर्फ मैंने प्रयास किया है जो भगवत गीता एज इट इज है उसको प्रेजेंट करने का, और इसमें अपना प्रयत्न भी यही चाहिए कि जो कृष्णा का मिशन है, मतलब जो भगवत गीता एज इट इज है उसको ही प्रेजेंट करना है। अपना बिजनेस वही होना चाहिए कि कृष्णा का, मतलब जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है उनका क्या विल है। जैसे कि बाकी पॉलिटिशियन है, फिलोसोफर साइंटिस्ट है, उनके जो फिलोसॉफी रहती है जैसे उसमें सिर्फ मंडेन, जैसे कि भौतिक या सांसारिक की ये रहता है, और कृष्णा के लिए एकदम कमी वो ये करते हैं, मतलब कृष्णा का नॉलेज उसमें बहुत कम रहता है, डिस्पाइट दे हैव ऑल अदर नॉलेज, ऐसा यहाँ पे बताया है। तो जैसे अभी अभी हम लोग, मतलब आपने बताया कि इसका इस्कॉन को क्या फायदा होगा, तो जैसे आपने बताया था कि कृपा ही सबसे इम्पोर्टेंट है, कृपा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये पॉइंट में से भी मुझे वही लगता है कि ये इस्कॉन के लिए मतलब कृपा हो सकती है, और कृपा से इस्कॉन का मतलब जो भी प्रीचिंग है भगवत गीता एज इट इज प्रेजेंट करके वो हो सकता है, ऐसा मेरा। प्रभु जी प्लीज आप ऐड करिए। ओके, थैंक यू माता जी, आपने जो बोला सही है। तो प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि मेरा एक ही क्रेडिट है, अगर कोई भी क्रेडिट आप देना चाहते हैं, कि मैंने कोई मिलावट नहीं किया है भगवत गीता के साथ। तो ये इस्कॉन के लिए क्यों फायदेमंद है? ऑफ कोर्स जैसा आपने बताया कि अगर हम लोग भगवान के वाणी में कोई मिलावट नहीं करेंगे तो भगवान का कृपा हमको मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। फर्स्ट पॉइंट इज दैट, अगेन फर्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज दैट कृपा मिलेगा। कृपा के वजह से इस्कॉन चल रहा है, इस्कॉन पैसे के वजह से नहीं चल रहा है, या भक्तों के एफर्ट के वजह से भी चल रहा है ऑब्वियसली, लेकिन अल्टीमेटली इट इज कृपा विच इज सस्टेनिंग द मिशन। तो और क्या पॉइंट है, इस्कॉन को क्या फायदा होगा कि प्रभुपाद हमको सिखा रहे हैं कि जैसे मैंने मिलावट नहीं किया है, ऐसे तुम लोग भी कुछ मिलावट मत करना, तुम लोग भी बिल्कुल मिलावट मत करना। प्रभुपाद सिखा रहे हैं कि मैंने कोशिश किया है कि मिलावट नहीं करने के लिए, तुम लोग भी अपने इंटीग्रिटी को कभी खोने मत देना। इंटीग्रिटी का मतलब है कि हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा जो बिहेवियर है बाकी लोगों के साथ, वो भी मिलावट विहीन होना चाहिए, उसमें भी मिलावट नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद ने कभी मिलावट नहीं किया, हम लोग भी मिलावट से दूर रहना चाहिए। हमको हमेशा प्योर रहना है, हमारे आचार में प्योर रहना है, हमारे प्रचार में प्योर रहना है, हमारे व्यक्तित्व जो है उसमें भी हमको प्योर रहना है। प्रभुपाद प्योर थे इसलिए प्रभुपाद सक्सेसफुल है,
और ये इस्कॉन का कौन सा पॉइंट है? इस्कॉन का चार ऑब्जेक्टिव जो प्रभुपाद बताते हैं कि इस्कॉन द 4 पिलर्स ऑफ इस्कॉन क्या है? 4 पिलर जो प्रभुपाद बता के गए हैं, व्हाट आर द 4 पिलर्स ऑफ इस्कॉन? मैं एक बताता हूँ, फिर आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ हाँ बोलिए। No meat eating, no illicit नहीं, activities. that is not pillars. What are the 4 pillars of ISKCON? ABCD ना प्रभु जी, that association. That is there, but प्रभुपाद ने क्या बताया है? प्रभुपाद जो आपने अच्छा मैं बताता हूँ, मैं एक क्लू देता हूँ। बुक्स आर द बेसिस। सेकंड पॉइंट क्या है? बुक्स आर द बेसिस, दैट इज द फर्स्ट पिलर। सेकंड पिलर क्या है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रभु। नहीं, बुक्स आर द बेसिस, प्योरिटी इज द फोर्स, प्रीचिंग इज द एसेंस, लास्ट वाला क्या है? यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। ये इस्कॉन का 4 प्रिंसिपल है, ये याद रखिए। प्रभुपाद ने खुद बताया है, बाय द वे। ये किसी ने बाद में इजाद नहीं किया है, ये प्रभुपाद ने खुद बताया। एबीसीडी जो है वो बाद में डेवलप हुआ है, वो प्रभुपाद ने नहीं बताया। प्रभुपाद ने ये 4 पिलर या 4 प्रिंसिपल के बारे में बताया है, वो इस्कॉन का प्रिंसिपल है। बुक्स आर द बेसिस। इस्कॉन का जो क्या बोलते हैं, इस्कॉन का जो पिलर है या इस्कॉन का जो बेस है, जैसे एक मकान बनाने से पहले उसका बेस स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, तो इस्कॉन का जो बेस है वो है बुक्स। बुक्स आर द बेसिस। ये इस्कॉन का क्या बोलेंगे, पाइलिंग जो होता है एक बिल्डिंग का, वो पाइलिंग का काम जो होता है वो पाइलिंग है बुक। तो इस्कॉन जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये बुक्स के ऊपर खड़ा है। तो बुक्स आर द बेसिस। सेकंड, प्रीचिंग इज द एसेंस। हमारा जो एसेंस है, इस्कॉन का जो मेन कार्य क्या है? प्रीचिंग करना। प्रीचिंग इज द एसेंस। थर्ड क्या है? प्योरिटी इज द फोर्स, जिसके बारे में यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं। जो ये पॉइंट के बारे में मैं बता रहा था, प्योरिटी इज द फोर्स। फोर्स मीन्स क्या है कि हम लोग सक्सेसफुल होंगे कि नहीं, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे प्योरिटी के ऊपर। प्रचार हम लोग कर सकते हैं बहुत ज्यादा, बहुत सारे लोगों को बुक दे सकते हैं, लेकिन वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन काम कर रहा है क्या, कैसे पता चलेगा? हमारे प्योरिटी के ऊपर। हम लोग प्योर हैं क्या? हम लोग ठीक से बुक पढ़ रहे हैं क्या? हम लोग ठीक से 4 नियम पालन कर रहे हैं क्या? ये प्योरिटी है। एंड फाइनली व्हाट इज द लास्ट प्रिंसिपल? यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। यूटिलिटी का मतलब है कि जो भी हम लोगों को मिले सब कृष्ण के सेवा में लगाना है। यूटिलाइज एवरीथिंग इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्ण, जिसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। हर चीज को हम लोग कृष्ण के सेवा में लगा सकते हैं। जैसे प्रभुपाद से पहले किसी ने भी डिक्टाफोन को कृष्ण के सेवा में नहीं लगाया। डिक्टाफोन मीन जिसमें हम लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं और उसके बेसिस पे बाद में वो लोग टाइप राइटिंग करते हैं। प्रभुपाद के पहले ऐसे कौन वैष्णव साधु है जिन्होंने डिक्टाफोन को कृष्ण के सेवा में लगाया? किसी ने नहीं लगाया। प्रभुपाद ने डिक्टाफोन को कृष्ण के सेवा में लगाया। प्रभुपाद ने गाड़ी, बड़े बड़े सुंदर सुंदर गाड़ी को कृष्ण के सेवा में लगाया, क्योंकि उस गाड़ी के थ्रू प्रभुपाद कृष्ण के विग्रह लेके जाते थे, नहीं तो बुक्स लेके जाते थे। प्रभुपाद ने पेपर जो है, पेपर उसको कृष्ण के सेवा में लगाया बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। पेपर में बुक प्रिंट किया और कृष्ण के सेवा में लगाया। प्रभुपाद ने बड़े बड़े सुंदर सुंदर बंगलों को, बड़े बड़े सुंदर सुंदर चर्च को कृष्ण के सेवा में लगाया, उनको मंदिर में कन्वर्ट करके। तो हर चीज को प्रभुपाद कृष्ण के सेवा में लगाने का प्रभुपाद के पास ये स्किल था। और ये स्किल प्रभुपाद के द्वारा हम लोगों के अंदर भी आ सकता है, अगर हम लोग प्रभुपाद के बुक्स को अच्छी तरह से पढ़ाई करें तो। प्रभुपाद ने जैसे हर चीज को कृष्ण के सेवा में लगाया, हम लोग भी हर चीज को कृष्ण के सेवा में या प्रभुपाद के सेवा में लगा सकते हैं। तो ये 4 प्रिंसिपल है, ये याद रखिए। मैं फिर से दोहराता हूँ। बुक्स आर द बेसिस, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्योरिटी इज द फोर्स, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। ये 4 चीज के ऊपर इस्कॉन खड़ा है। ये चारों चीज अच्छी तरह से होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड प्रिंसिपल है, प्योरिटी इज द फोर्स, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर इस्कॉन, क्योंकि प्रभुपाद ने कभी प्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, एडल्ट्रेशन नहीं किया। हम लोगों को भी नहीं करना चाहिए। और हम लोग अगर प्योरिटी के साथ एडल्ट्रेशन नहीं करेंगे तो फायदा क्या होगा? ऑब्वियसली फायदा इस्कॉन को इसलिए होगा कि सबको पता चलेगा कि इस्कॉन एक प्योर ऑर्गेनाइजेशन है। एंड पीपल नॉर्मली गेट अट्रैक्टेड टू प्योर थिंग्स, राइट। अभी भी इस जमाने में भी लोग गोल्ड खरीदना चाहते हैं। किसी के पास भी थोड़ा पैसा होता है तो लोग गोल्ड खरीदते हैं। क्यों गोल्ड खरीदते हैं? क्योंकि गोल्ड प्योर है। कोई लोहा क्यों नहीं खरीदता? कोई चांदी तांबा क्यों नहीं खरीदता? कोई एल्युमिनियम क्यों नहीं खरीदता? सब लोग गोल्ड के पीछे क्यों भागते हैं? क्योंकि गोल्ड प्योर है। तो ऐसे ही इस्कॉन अगर प्योर रहेगा तो इस्कॉन का भी फायदा होगा। एवरीबडी विल रन आफ्टर इस्कॉन, एवरीबडी विल कम टू इस्कॉन, एवरीबडी विल
get knowledge from ISKCON. So purity. So another important point apart from kripa is, if we are pure, then that will increase the influence of ISKCON. तो ISKCON का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, ISKCON का प्रचार एंड प्रसार जो है वो बढ़ता रहेगा प्योरिटी की वजह से. तो इस पॉइंट से हम लोग प्योरिटी को कवर कर सकते हैं. इज इट क्लियर विद्या माता जी? Yes, या आपको Prabhu. कोई डाउट है? डू यू थिंक इट इज ए प्रॉपर पॉइंट और इट इज समथिंग डिफरेंट? व्हाट डू यू थिंक? प्रभु जी बहुत अच्छा बताया. थैंक यू. ठीक है, तो ये ISKCON के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्योरिटी के साथ कनेक्टेड है. प्योरिटी इज द फोर्स. जैसे आप कोट भी कर सकते हैं, जैसे प्रभुपाद इस पॉइंट के साथ आप कोट कर सकते हैं कि प्रभुपाद यूज्ड टू से प्योरिटी इज द फोर्स, एंड इफ वी रिमेन प्योर, ISKCON विल रिमेन स्ट्रांग. क्योंकि जब तक आप प्योर रहेंगे आप स्ट्रांग रहेंगे. जब तक आप मिलावट वाला खाना नहीं खाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, तब आपका बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ेगा. तो ISKCON का इम्यूनिटी कब बढ़ेगा? जब डिवोटी लोग प्योर रहेंगे. डिवोटी लोग अगर गए गुजरे रहेंगे तो ISKCON क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा. और प्रभुपाद ने भी ये प्रेडिक्ट किया था कि ISKCON विल नेवर बी ब्रोकन बाय एक्सटर्नल फोर्स. अगर ISKCON को टूटना है तो अंदर से ही टूटेगा ISKCON, क्योंकि ISKCON को कोई तोड़ नहीं सकता. कृष्ण खुद प्रोटेक्ट कर रहे हैं. लेकिन जब डिवोटी लोग एक दूसरे के साथ हंगामा करेंगे तो फिर उसको टूटने से कोई नहीं रोक सकता. तो दैट्स व्हाई प्योरिटी इज द प्योरिटी को हम लोग को ध्यान देना चाहिए, जो प्रभुपाद खुद बताते हैं यहाँ पे कि वी हैव नॉट डन एनी एडल्ट्रेशन. ओके, फोर्थ पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट, इसके बारे में कौन बोलना चाहेंगे? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पॉइंट? प्रवीण प्रभु. Can I try, Prabhu? Yes, Prabhu. Yes. First you have to read this point if you want to understand how it is important for ISKCON. Our only purpose is to present this Bhagavad Gita as it is in order to guide the conditioned student to the same purpose for which Krishna descends to this planet once in a day of Brahma or every 86 years, 860 million years. million years. This purpose is stated in Bhagavad Gita and we have to accept it as it is. Everyone should know how God or Krishna is a great, and everyone should know the factual position of the living entities. Everyone should know that a living entity is eternally a servant, and that unless one serves Krishna, one has to serve illusion in different varieties of the three modes of material nature, and thus wander perpetually within the cycle of birth and death. A living entity is happily the part and parcel of the Lord. Thus, his natural function is to render immediate service to the Lord. By the spell of illusion, one tries to be happy by serving his personal sense gratification in different forms, which will never make him happy. Instead of satisfying his own personal material senses, he has to satisfy the senses of the Lord. That is the highest perfection of life. The Lord wants this and he demands it. One has to understand this central point of Bhagavad Gita. Our Krishna conscious movement is teaching the whole world this central point. And because we are not polluting the theme of Bhagavad Gita as it is, if even one man becomes a pure devotee of the Lord, we shall consider our attempt a success. ओके, तो यहाँ पे प्रभुपाद का मूड एंड मिशन पता चल रहा है. प्रभुपाद का मूड है और मिशन ये है कि प्रभुपाद भगवत गीता का जो सेंट्रल पॉइंट है वो सबके सामने पेश करना चाहते हैं. सेंट्रल पॉइंट which is we are eternal servant of Krishna. Krishna is supreme person of Godhead and we should serve him. और ये प्रभुपाद सबके सामने रखना चाहते हैं थ्रू द भगवत गीता. अभी ये बताइए कि कृष्ण भगवान है, हम लोग कृष्ण के दास है और हमारा एकमात्र उद्देश्य कृष्ण का सेवा करना है. ये करके ISKCON का क्या फायदा है, ये बताइए. Why it is this point is important for ISKCON? How it is important for ISKCON? So प्रभु जी, we cannot become a pure devotee. तो इससे हम लोग जो मूवमेंट है हमारा, जो ISKCON मूवमेंट का जो पर्पस है, जो बीजेपी भगवत गीता में भी मेंशन किया हुआ है, जो हम लोग कंडीशन ह्यूमन लाइफ से हम लोग बाहर निकल सके, कैसे हम लोग भगवान की सेवा कर सके, और कैसे हम लोग ये मटेरियल मोड्स में मतलब जी रहे हैं, जैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो ये हम लोग इसमें फंसे हुए हैं. तो यहाँ से हम लोग बाहर आना चाहिए, बर्थ और डेथ साइकिल से बाहर आ सकते हैं. तो इससे, और ये हमें बताना चाह रहे हैं कि हम लोग वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, लॉर्ड कृष्णा, और हम लोग अपने पर्सनल सेंसेस को छोड़ के भगवान की तृप्ति में हम लोग को लगाना चाहिए. तो यही एक मेन मूवमेंट का कंसेप्ट है जो
इसको उनके लिए भी बेनिफिट है अगर हम लोग अगर ऐसा बन सके तो। ओके, और कुछ? आपको और कुछ पॉइंट लगता है कैसे ये हाउ दिस मूड ऑफ हर किसी को प्रभु जी हम लोग ये करने से फिर हम लोग और भी जो भी ह्यूमन लाइफ में मतलब और एक डिवोटीज को भी हम लोग डिवोटी बन सकते हैं, उनका भी लाइफ जो भी लोग वहाँ पे फंसे हो तो उनको भी हम लोग लेके आ सकते हैं। वी कैन बिकम अ डिवोटी एंड वी कैन एसोसिएट विद ईच अदर, और धीरे धीरे हम लोग इस्कॉन का मूवमेंट का पर्पस को आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, ठीक है, आपने जो बताया ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा और अच्छी तरह से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। किसी और को कुछ लगता है कि क्या इम्पोर्टेंट है इस पॉइंट का इस्कॉन के लिए? किसी और डिवोटी को कुछ लगता है, कोई बताना चाहता है? एनीबॉडी? तो प्रवीण हरे प्रभु ने कृष्ण प्रभु। बताया, उसको छोड़ के और कुछ पॉइंट? हरे हरे कृष्णा, कृष्णा प्रभु जी। पवन प्रभु। हाँ, बोलिए। हाँ प्रभु जी, जैसे कि आपने बोला था कि प्योरिटी इज द फोर्स। So suppose we are not enjoying our senses and we are utilizing it for the pleasure of God and ISKCON, then ultimately if we are हम pure है तो ultimately there will be a force and ultimately we are going to help ISKCON to grow. वो प्रीवियस पॉइंट के लिए करेक्ट है। इस पॉइंट में प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम लोग भगवत गीता को इसलिए प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि लोगों को भगवत गीता का सेंट्रल पॉइंट विच इज कृष्ण भक्ति, उसके बारे में पता चले। अच्छा, कृष्ण भक्ति के बारे में लोगों को बता के इस्कॉन को क्या फायदा मिलेगा, ये मुझे जानना है। दिस इज द सेंट्रल, प्रभुपाद यहाँ पे बताता है, दिस इज द सेंट्रल पॉइंट, that is the highest perfection of life is to satisfy the senses of Lord, and our Krishna consciousness movement is teaching the whole world this central point. What is the benefit of teaching the whole world this central point? That I want to know for ISKCON. What is the benefit? हरे कृष्ण What is प्रभु the जी। हाँ, पवन प्रभु कुछ बताना चाहेंगे? पहले आप बताइए, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं यस समझ प्रभु में? जी, एक्चुअली ISKCON ग्रो होगा प्रभु जी उससे। ओके, एनीथिंग या एल्स? तो ज्यादा से ज्यादा डिवोटी बनेंगे, लाइक दैट। ओके, एनीथिंग एल्स? नो प्रभु जी, फ्रॉम माय साइड। ओके, नीलेश प्रभु बताइए, आप क्या बताना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, ये पॉइंट्स पे मतलब इस्कॉन को अभी ये मतलब फायदा मतलब होना चाहिए कि इस्कॉन जो भी प्रेजेंट कर रहा है वो ऑथेंटिकेट बुक्स पे और जो अपने स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है वो इस सब से बता रहा है, और वो रियल जो नॉलेज है जो गुरु परंपरा के बेस पे आ रहा है और उसके बेस पे ये प्रूव हो रहा है कि वो भगवान जो कौन भगवान है उसके बारे में बता रहा है। मतलब अभी यहाँ पर काफी सारे ऐसे होते हैं कि लोग खुद को भगवान मान लेते हैं या फिर किसी दूसरे को मतलब ऐसा देवी देवताओं के पीछे रहते हैं, तो वो क्या ये मटेरियल वर्ल्ड से बाहर नहीं निकल पाते प्रभु। जो मतलब इसमें लिखा हुआ है कि जो बर्थ एंड डेथ का जो साइकिल है उसमें से बाहर निकलना बहुत कठिन है। तो ये बुक जो अभी इस्कॉन के मतलब प्रभुपाद ने बताया हुआ है, तो इस्कॉन के थ्रू ये नॉलेज सबको मिल रहा है। तो ये अवेयरनेस हुआ कि इस्कॉन इज ऑथेंटिकेट है और ये बुक्स की वजह से ही सबको नॉलेज मिल रहा है। ओके, ठीक तो है, तो इस्कॉन आप को बेनिफिट ये हो सकता ओके, है। तो आप तीनों ने जो भी बताया तीनों का करेक्ट ही है। मैं थोड़ा इसको अभी ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? क्योंकि जब आप लोग लिखेंगे अच्छी तरह से नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, मैं पहले से ही बता रहा हूँ, ठीक है? पहला चीज जो प्रवीण प्रभु ने बताया कि कंडीशन सोल का जो कंडीशन है वो खत्म होगा, विच इज राइट, ठीक है? तो अगर हम लोग भगवत गीता का सेंट्रल पॉइंट को लोगों के सामने रखेंगे तो फायदा क्या होगा? ऑब्वियसली सब लोगों को कंडीशन मीन्स जो बद्ध जीव जो हैं उनको अपने बद्ध अवस्था से बाहर निकलने का एक मौका मिलेगा, विच इज अ गुड थिंग, राइट? विच इज लाइक ए सोशल वर्क। प्रभुपाद इसको ही तो सोशल वर्क बोलते हैं ना, कि लिविंग एंटिटीज को ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से मुक्त करना, ये सबसे बड़ा सोशल वर्क है, राइट? तो प्रवीण प्रभु ने जो पॉइंट बताया करेक्ट है कि अगर भगवत गीता का सेंट्रल पॉइंट हम लोगों के सामने रखेंगे तो लोगों का जो कंडीशन स्टेज है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, विच इज अ गुड थिंग, राइट? क्योंकि कंडीशन में है इसीलिए तो यूक्रेन और रशिया में फाइट हो रहा है। अगर वो लोग कंडीशन नहीं होते वो लोग फाइट करते हैं क्या? क्या लगता है आप लोगों को? फाइट करते हैं वो लोग एक दूसरे नहीं के कर साथ? रहे प्रभु, नहीं नहीं करते प्रभु। ना, नहीं कर कंडीशन है इसीलिए फाइट कर रहे हैं। तो कंडीशन स्टेज को खत्म करने में इस्कॉन हेल्प करेगा थ्रू प्रेजेंटिंग द सेंट्रल पॉइंट ऑफ भगवत गीता, विच इज टू लव कृष्ण और टू सर्व कृष्ण।
ठीक है, तो ये एक अच्छा चीज है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, इस्कॉन के लिए फायदेमंद है क्योंकि अल्टीमेटली पूरा सोसाइटी के लिए फायदेमंद है ये, इट विल चेंज द वर्ल्ड, राइट। सेकंड, जो हमारे भवन प्रभु ने बताया कि इस्कॉन का ग्रोथ होगा, इस्कॉन का ग्रोथ होगा ऑब्वियसली जब लोगों का क्लेश कम होगा तो लोग भक्त बनेंगे। तो भगवत गीता का सेंट्रल पॉइंट जब लोगों को पता चलेगा, लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो लोगों का क्लेश कम होगा, ये सब युद्ध वगैरह महामारी वगैरह धीरे धीरे कम होगा, तो लोग और ज्यादा भगवान के प्रति आसक्त होंगे और इस्कॉन का ग्रोथ होगा। सो विच इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है जो हमारे नीलेश वो बता रहे हैं कि ऑब्वियसली इस्कॉन का जो मीन्स ऑथेंटिसिटी के बारे में आप बोल रहे थे, लेकिन मैं बताऊंगा कि इस्कॉन का मूल उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इस्कॉन। इस्कॉन का जो 7 पर्पस है उसमें एक सबसे बड़ा पर्पस है कि लोगों को कृष्ण भक्ति के तरफ लेके आना, ये इस्कॉन का सबसे बड़ा पर्पस है, राइट। इस्कॉन का पर्पस क्या है कि लोग भक्त बने, भक्त बनाना इस्कॉन का पर्पस है कि नहीं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इस्कॉन? टू क्रिएट डिवोटीज और टू मेक डिवोटीज, जो प्रभुपाद लास्ट में बोलते भी हैं कि एक भी आदमी अगर प्योर डिवोटी बन जाएगा तो मेरा काम हो गया। तो इस्कॉन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है भक्त बनाना, और भगवत गीता का जो सेंट्रल पॉइंट है वो अगर हम लोग सबके सामने लाएंगे, या जो भी स्क्रिप्चर्स है भक्ति का स्क्रिप्चर, उसका सेंट्रल पॉइंट क्या है कि भगवान का भक्त बनना है, कैसे भक्ति करना है, उस पॉइंट को अगर हम लोग बिना एडल्टरेशन का सबके सामने रखते हैं और सब लोग भक्त बनेंगे, तो उससे इस्कॉन का मूल उद्देश्य कंप्लीट होता है। जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए कार? ट्रांसपोर्टेशन, आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तो अगर वो काम ठीक से करता है, दैट मीन्स वो कार परफेक्ट है। लेकिन वो ट्रांसपोर्टेशन छोड़ के बाकी सब कुछ करेगा, तो उस कार का कोई कीमत है क्या? कोई कीमत है उस कार का? नहीं, नहीं। राइट। एक कार को आप सुंदर महल जैसा कार बनाए, लेकिन वो चलता ही नहीं है, तो उस कार का फायदा क्या है? तो ऐसे ही इस्कॉन एज एन ऑर्गेनाइजेशन, इस्कॉन का सबसे बड़ा उद्देश्य है भक्त बनाना। और अगर हम लोग प्रभुपाद का इस मूड को आगे बढ़ाएंगे कि भगवत गीता का सेंट्रल पॉइंट सबके सामने रखना है, तो हम लोग भक्त बना पाएंगे, विच विल सर्व द ओरिजिनल पर्पस ऑफ इस्कॉन, दैट इज मेक डिवोटीज। तो अल्टीमेटली दैट विल बी गुड फॉर इस्कॉन। तो ये 3 पॉइंट समझ में आ गया सबको क्या क्या है? यस प्रभु जी। हाँ, Yes, मैं yes. एक बार मैं रिपीट करूंगा। कंडीशन स्टेज खत्म होगा लोगों का, जीवों का। कंडीशन स्टेज विल बी ओवर, which is good for the whole society. Second is the more people are जब लोग कंडीशन स्टेज से बाहर आएंगे, वो लोग उतना ज्यादा कृष्ण का भक्ति करने की कोशिश करेंगे, तो उससे भक्तों का संख्या बढ़ेगा, which is a good thing for the society again. एंड अल्टीमेटली उसके द्वारा इस्कॉन का मेन पर्पस सर्व होगा, भक्त बनाने का पर्पस। क्योंकि इस्कॉन का पर्पस क्या है? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञाय गुरु होए तारो ही देश। इस्कॉन का पर्पस है कि सबको कृष्ण का उपदेश सुनाओ, उपदेश सुनाने से वो लोग भक्त बनेंगे, और तुमको गुरु बनना है उपदेश सुनाने के लिए। ये चैतन्य महाप्रभु का इच्छा था हम सबके प्रति। चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि हम लोग सब गुरु बने और गुरु बन के प्रचार करें, क्योंकि सब लोगों को भक्त बनना है एक टाइम पे। ये इस्कॉन का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि भक्त बनाना है। एंड अल्टीमेटली प्रभुपाद भी लास्ट में बोलते हैं कि इफ इवन वन मैन बिकम्स अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, वी शैल कंसीडर आवर अटेम्प्ट ए सक्सेस। तो अल्टीमेटली अगर एक भी जन प्योर डिवोटी बन जाए तो प्रभुपाद विल बी वेरी हैप्पी, इस्कॉन विल बी हैप्पी, बिकॉज इस्कॉन का उद्देश्य है प्योर डिवोटी बनाना। पहले डिवोटी बनाना, फिर प्योर डिवोटी बनाना, ये उद्देश्य है। तो ये इसलिए ये इस्कॉन के लिए इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। तो 4 पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया है आई होप, और 4 पॉइंट का इंपॉर्टेंस क्या है इस्कॉन के लिए आपको समझ में आ गया है आई होप। किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज बताइए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे। किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन है, कमेंट है, प्लीज बताइए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ। प्रभु जी ये जो फोर्थ पॉइंट था, इसमें प्रभु जी इसमें लिखा हुआ है मतलब जो 860 मिलियन जो ईयर्स बताया हुआ है ना प्रभु, जो ब्रह्मा जी मतलब ये ब्रह्मा जी का वन डे में मतलब भगवान एक बार आते हैं, ऐसा इसका मीनिंग है ना प्रभु? हाँ हाँ तो करेक्ट। अभी भगवत गीता में 4.7 में बताया कि मैं तो हर युग के उसमें आता हूँ अंत में, युगा युग मतलब धर्म स्थापना करने के लिए। तो प्रभु इसको कैसे समझ? ये भगवान कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं स्वरूप कृष्ण, उनके बारे में बताया गया है। यानी कि जो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ही आते हैं। यहाँ पे युगावतार कृष्ण के बारे में प्रभुपाद नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे उस कृष्ण के बारे में बताया गया है जो ब्रह्मा जी के दिन में एक बार ही आते हैं। यानी कि स्वयं स्वरूप कृष्ण जो है, जो हु इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग।
जो वृंदावन में रहते हैं, वो एक बार ही आते हैं ना। और जो एक मिनट है, सॉरी, वो सेकंड पॉइंट में जो लास्ट में लिखा है 108 श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जी, ये 108 का क्या मीनिंग है, उसमें क्यों लिखे हैं? ओ अच्छा अच्छा, वो लास्ट टाइम नीलेश ने भी पूछा था। तो 108, पहले बात है कि 108 जो है एक्चुअली वो आया है कृष्ण के गोपियों में से प्रधान 108 गोपियां हैं। एक्चुअली उसमें से भी 8 प्रधान हैं, लेकिन 108 गोपी जो है कृष्ण के सबसे प्रधान है। और कृष्ण के पास जितने भी काउज हैं, ऐसा हम लोगों ने जब गोलोकाचार्ट के ऊपर डिस्कशन किया था तब ये हमारे गोकुल चंद्र प्रभु ने भी बताया था कि कृष्ण के पास जो अनंत कोटि काउज हैं, ऐसे बोलते हैं 9 लाख काउ हैं, लेकिन कृष्ण के पास है अनंत कोटि काउज। उनका जो टाइप है, प्रजाति है, मीन्स टाइप मीन्स उनका जो कलर के हिसाब से, उनका साइज के हिसाब से उनका टाइप है। तो टोटल 108 टाइप के काउज हैं कृष्ण के पास। 108 टाइप के, 108 नहीं, 108 टाइप के काउज हैं कृष्ण के पास। तो कृष्ण क्या करते हैं, जब वो चढ़ाने निकलते हैं ना, कृष्ण भी जपमाला लेके निकलते हैं, लेकिन उनका जप में वो किसको स्मरण करते हैं, अपने काउस को, कि चलो ये लाल रंग का काऊ आ गया, सफेद रंग का काऊ आ गया, ये ब्लू कलर का काऊ आ गया। और उसका भी, उनका फेशियल स्ट्रक्चर भी अलग होता है। ऐसा बताया गया कि कुछ 25 टाइप का प्रजाति ऐसा है कि जिनका फेस मृदंग जैसा है दिखने में, मीन्स उनका फेस मृदंग जैसा है दिखने में। तो कृष्ण जब जप करते हैं वो अपने काउस को याद करते हैं। कृष्ण जब जप करते हैं वो अपने गोपी को याद करते हैं, मीन्स सखीस को याद करते हैं। तो हम लोग जब जप करते हैं तो हम लोग भी कृष्ण जैसे 108 बार जप करते हैं, हम लोग भी 108 जप करते हैं। तो दिस 108 स्टैंड्स फॉर द नंबर्स ऑफ टाइप्स ऑफ काउज एंड नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट सखीज। 108 सखीज जो है, जो कृष्ण कृष्ण के सबसे करीब है, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो और वैष्णव साधुओं का टाइटल जब लिखा जाता है तो उसमें ये 108 जो वर्ड है ये यूज किया जाता है। अष्टोत्तर शतम मीन्स 108, ये वर्ड यूज किया जाता है। तो ये वर्ड का ये जो पर्टिकुलर नंबर है ये भी एक सिग्निफिकेंट नंबर है, क्योंकि ये 9 से आता है। ये नंबर 1 + 0 + 8 = 9। और हम लोगों ने मैथमेटिक्स में ये पढ़ा है कि 9 इज एन एब्सोल्यूट नंबर, राइट। 9 के साथ अगर आप कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 2 18, 1 + 8 is 9, 9 × 3 27, 2 + 7 is 9, 9 × 4 36, 3 + 6 is 9। तो 9 के साथ कैसे भी सब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एडिशन करके 9 ही निकलता है, इसलिए 9 को एब्सोल्यूट नंबर माना गया है। सिर्फ मैथमेटिक्स में नहीं, न्यूमरोलॉजी में भी 9 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, एंड दैट्स व्हाई 108 कम्स फ्रॉम देयर। सो दिस 108 कम्स फ्रॉम नंबर 9, बट अल्टीमेट रीजन इज कृष्ण खुद 108 में करते हैं। कृष्ण खुद 108 माला में जप करते हैं, और इसीलिए वैष्णव साधुओं के नाम के आगे 108 लगाया जाता है, विच इज लाइक ए टाइटल फॉर देम। जैसे मुस्लिम लोगों में 786, ये उनके लिए एक इम्पोर्टेंट नंबर है। ऐसे ही हम लोगों के लिए 108 सबसे इम्पोर्टेंट नंबर है। उनका 786 क्यों इम्पोर्टेंट है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा 108 इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कृष्ण के 108 गोपीज हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। कृष्ण के 108 तरीके के काउज हैं जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो उनका नाम माला में जप करते हैं। जब वो लोग शाम को वापस जाते हैं ना, तो कृष्ण ऐसे एक एक माला का जो गुटी है उसमें वो काउंट करते हैं कि ये टाइप का काउ आ गया है कि मेरे पास, हाँ आ गया। फिर नेक्स्ट बीड में वो काउंट करते हैं दूसरा टाइप का आया है क्या। तो 108 जब कंप्लीट हो जाता है, सबको लेके वापस हो नंदगांव में वापस चले जाते हैं। सो ऐसे कृष्णा 108 का काउंट करते हैं। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 108। और भी सिग्निफिकेंस हो सकता है, बट ये दो मुझे पता है बस। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू निर्मल रो। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो नीलेश बाबू को भी आंसर मिल गया है ना? यस प्रभु, यस। जो आप मतलब पूछ युग रहे थे। अवतार के जो कृष्ण है वो उनका मतलब अवतार के हिसाब से होगा, वो हर युग में आते हैं। हाँ, रोगियों में ये आते हैं, जो है करेक्ट। और भगवान जो स्वयं स्वरूप कृष्ण है वो एक दिन में एक बार ही आते हैं। यहाँ पे जो 86 एक्चुअली ये होना चाहिए 43 होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी के 12 घंटे में एक बार कृष्ण आते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी का जो रात का 12 घंटा है ना, उस टाइम पे सृष्टि होता ही नहीं है। सिर्फ ऊपर के 4 लोग वर्तमान रहते हैं और नीचे के सब पानी के नीचे रहते हैं। तो इसीलिए रात का टाइम भी यहाँ पे ऐड किया गया है। होना चाहिए 43, ठीक है ना, 430 होना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद ने 860 इसलिए लिखा है क्योंकि रात का टाइम भी प्रभुपाद ने ऐड किया, क्योंकि रात में तो कुछ सृष्टि होता नहीं है, तो कृष्ण आते ही नहीं है। तो फिर राइट इसीलिए दोनों मिला के उन्होंने पूरा लिखा है ऐसा, ठीक है ना। राइट।
इसलिए वंस इन अ डे लिख दिया, वंस इन अ डे। वंस इन अ डे कर दिया है, करेक्ट, वंस इन अ डे विच इज 860 मिलियन ईयर्स। सोचिए कितना कम, कितने हम लोग बहुत ही भाग्यवान हैं प्रभुपाद की कृपा से कि कृष्णा अभी अभी आके गए हैं, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चैतन्य महाप्रभु आके गए, चैतन्य और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रभुपाद आए हैं और प्रभुपाद अभी भी है, ठीक है ना। यस ओके, वेरी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था ओपन बुक असेसमेंट का। दिस इज द क्वेश्चन, यू कैन ऑल सी। तो लिस्ट 3 एस्पेक्ट्स ऑफ प्रभुपाद्स मूड एंड मिशन एज रिवील्ड इन द प्रीफेस टू भगवद गीता एंड कमेंट इन ओन वर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर कॉपी पेस्ट करेंगे ना आपको 0 मिलेगा, मैं पहले से बता रहा हूँ। मैंने जैसे लिखा है ऐसा मत लिखिए, जस्ट अपने भाषा में लिखिए, सिंपल तरीके से लिखिए। एंड ऑल्सो ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस एस्पेक्ट फॉर इस्कॉन, ठीक है। 600 वर्ड में लिखना है, ज्यादा से ज्यादा 600 को 800 वर्ड कर सकते हैं। पॉइंट जो मैंने बताया वो नोट डाउन करके रखिए, या नहीं तो ये वीडियो यूट्यूब में रहेगा, याद रखिए, ताकि जब भी आप एक्चुअल भक्ति शास्त्री कोर्स में पार्टिसिपेट करेंगे तब आपको जो इन यहाँ पे 10 क्वेश्चन है यूनिट 1 का, 10 क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा आपको 2 क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग ओपन बुक टेस्ट के लिए, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, पॉइंट आपको पता है। नेक्स्ट टाइम जब आप भक्ति शास्त्री कोर्स करेंगे प्रॉपर तरीके से तो आप इस हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट है, क्वेश्चन है इस मामले में? नहीं, वेरी मच क्लियर। ओके, वेरी गुड। तो हम लोग थोड़ा पढ़ भी लेते हैं आज। फिर आज इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। मैं इंट्रोडक्शन प्रीफेस पे ज्यादा जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली इंट्रोडक्शन अगर आप ठीक से समझ जाते हैं ना तो भगवत गीता समझने में आपको तकलीफ नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग इंट्रोडक्शन भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे, वो एकदम जैसा प्रभुपाद ने लिखा है पूरा पढ़ेंगे। फिर जब फर्स्ट चैप्टर शुरू होगा उसमें से हम लोग से ट्रांसलेशन ही पढ़ेंगे। जो जो श्लोका के ऊपर क्वेश्चन आएगा उसका परपोर्ट हम लोग पढ़ेंगे, नहीं तो हम लोग जस्ट ट्रांसलेशन पर पढ़ के ही आगे बढ़ेंगे, बिकॉज नहीं तो हमारा टाइम बहुत चला जाएगा उसमें, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आज कौन पढ़ना चाहेंगे, कौन शुरू करना चाहते हैं? जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं बोला है, ऐसे कोई डिवोटी हैं जिन्होंने मुंह नहीं खोला है अभी तक? एनीबडी हु वुड लाइक टू रीड? कोई है जो पढ़ना चाहेंगे, जिनके पास टाइम है, जो लोग हरे फ्री कृष्णा हैं? प्रभु। हाँ, चक्रनाथ प्रभु, चलिए पढ़िए, इंट्रोडक्शन से पढ़िए। दिस इज ओके प्रभु। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। ओ वैज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाजलजलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torch of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. When will Srila Rupa Goswami Prabhupada, who has established within this material world the mission to fulfill the desire of Lord Chaitanya, give me shelter under his lotus feet? वंदे अहम श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of my spiritual master and unto the feet of all Vaishnavas. I offer my respectful obeisances unto the lotus feet of Srila Rupa Goswami along with his elder brother Sanatana Goswami as well as Raghunatha Dasa and Raghunatha Bhatta, Gopala Bhatta and Srila Jiva Goswami. I offer my respectful obeisances to Lord Krishna Chaitanya and Lord Nityananda along with Advaita Acharya, Gadadhara, Srivasa and other associates. I offer my respectful obeisances to Srimati Radharani and Sri Krishna along with their associates Sri Lalita and Vishaka. He Krishna Garana Sindhu Dina Bandhu Jagatpade Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. O my dear Krishna, O son of mercy, you are the friend of the distressed and the source of creation. You are the master of the government and the lover of the gopis, especially Srimati Radharani. I offer my respectful obeisances unto you. Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari
Vrishabhanu Sude Devi Pranamami Hari Priye. I offer my respects to Radharani, whose bodily complexion is like molten coal and who is the queen of Vrindavana. You are the daughter of King Vrishabhanu and you are very dear to Lord Krishna. Vanchakalpatarupascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord. They can fulfill the desires of everyone, just like desire trees, and they are full of compassion for the fallen souls. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. I offer my obeisances to Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasa and all others in the line of devotion. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bhagavad Gita is also known as Gita Upanishad. It is the essence of Vedic knowledge and one of the most important Upanishads in Vedic literature. Of course, there are many commentaries in English on the Bhagavad Gita, and one may question the necessity for another one. These present editions can be explained in the following way. Recently, an American lady asked me to recommend an English translation of Bhagavad Gita. Of course, in America, there are so many editions in the Bhagavad Gita available in English, but as far as I have seen, not only in America, but also in India, none of them can be strictly said to be authoritative because in almost every one of them, the commentator has expressed his own opinions without touching the spirit of Bhagavad Gita as it is. The spirit of Bhagavad Gita is mentioned in the Bhagavad Gita itself. It is just like this. If we want to take a particular medicine, then we have to follow the directions written on the label. We cannot take the medicines according to our own whim or the direction of a friend. It must be taken according to the directions on the label or the directions given by a physician. Similarly, Bhagavad Gita should be taken or accepted as it is directed by the speaker himself. The speaker of Bhagavad Gita is Lord Shri Krishna. He is mentioned on every page of Bhagavad Gita as the Supreme Personality of Godhead. Supreme Personality of Godhead Bhagavan. Of course, the word Bhagavan sometimes refers to any powerful person or any powerful demigod, and certainly here Bhagavan designates Lord Shri Krishna as a great personality. But at the same time, we should know the Lord Shri Krishna is the Supreme Personality of Godhead, as is confirmed by all great acharyas, spiritual masters like Sankaracharya, Ramanacharya, Madhvacharya, Nimbarka Swami, Sri Chaitanya Mahaprabhu, and many other authorities of the Vedic knowledge in India. The Lord himself also established himself as the Supreme Personality of God in the Bhagavad Gita, and he is accepted as such in the Brahma Samhita and all the Puranas, especially the Srimad Bhagavatam, known as Bhagavata Purana, Krishnastu Bhagavan Swayam, Srimad Bhagavatam 1.3.2h. Therefore, we should take Bhagavad Gita as it is directed by the personality of Godhead himself in the 4th chapter of the Gita 4.123. The Lord says, Imam vivasvade yogam proktavanagam avyayam vivasvan manave praga manurikshvagave prave evam parambara praptam imam rajarsayo vidugu sakale neka magada yogo nasta parantapa Sahevayam maya tetyo yoga prokta puradanaga bhakto shrimeshaka sheti ragasyam yedat uttamam. Here the Lord informs Arjuna that this system of yoga, the Bhagavad Gita, was first spoken to the sun god, and the sun god explained it to Manu,
and Manu explained it to Ishwaku, and in that way, by disciplic succession, one speaker after another, this yoga system has been coming down, but in the course of time, it has become lost. Consequently, the Lord has to speak it again, this time to Arjuna and the battlefield of Kurukshetra. He tells Arjuna that he is relating this supreme secret to him because Arjuna is his devotee and his friend. The purport of this is that Bhagavad Gita is a treatise which is especially meant for the devotee of the Lord. There are three classes of transcendentalists, namely the Jnani, the Yogi, and the Bhakta, or the impersonalist, the meditator, and the devotee. Here, the Lord clearly tells Arjuna that he is making him the first receiver of a new parambara, disciplic succession, because the old succession was broken. It was the Lord's wish, therefore, to establish another parambara in the same line of thought that was coming down from the sun god to others. And it was his wish that his teaching be distributed anew by Arjuna. He wanted Arjuna to become the authority in understanding the Bhagavad Gita. So we see that Bhagavad Gita is instructed to Arjuna, especially because Arjuna was a devotee of the Lord and a direct student of Krishna and his intimate friend. Therefore, Bhagavad Gita is best understood by a person who has qualities similar to Arjuna's. That is to say, he must be a devotee in a direct relationship with the Lord. As soon as one becomes a devotee of the Lord, he also has a direct relationship with the Lord. That is very elaborate subject matter, but briefly, it can be stated that a devotee is in a relationship with the Supreme Personality of Godhead in one of 5 different ways. For one may be a devotee in passive state. 2, one may be a devotee in active state. 3, one may be a devotee as a friend. 4, one may be a devotee as a parent. 5, and one may be a devotee as a conjugal lover. Hare Krishna. So Prabhu, you have read quite a lot. Whatever you have understood, can you tell us? Don't have to tell everything, but what are the important points you have understood? Okay, Prabhu, sure. So Prabhupada nicely explained in the introduction. And so one American lady was asked Prabhupada to give new Bhagavad Gita, but Prabhupada also was thinking there are a lot of Bhagavad Gita is there in the world, but he said there is none of them is perfect because they are all the commentaries are adding their own words. So the spirit of so they don't mention what was the spirit in the Bhagavad Gita. So the spirit, the Prabhupada has mentioned the spirit of the Bhagavad Gita, mentioned Bhagavad Gita himself. So for example, Prabhupada given nice example. So if anyone was ill, they want to take the medicine, they need to follow the medicine on the back side of the medicine, the follow of the direction. So how to eat and as per the label. And as per the doctor prescription, we need to add. We cannot ask our friend or or we can take our decision. Okay, maybe we can't. One time we can take 10 tablets, 20 tablets, not like that. Yes, they mentioned one time like that the doctor prescription. So we need to follow the same. The same way. Similarly, the Bhagavad Gita should be taken or accepted directly by the speaker himself. So whatever Krishna said, we need to follow the same. So, but other commentaries have their own words, but Prabhupada mentioned whatever Krishna says, he written in the Bhagavad Gita. Sometimes we do power. So Lord Krishna is a great personality. But at the same time, we should know the Lord's space. Yeah, he is Bhagavan. We all know Shri Krishna is the Supreme Personality of Godhead.
also is confirmed by all the acharyas, like Prabhupada mentioned, Sankaracharya, Ramanacharya, Madhvacharya, Mbarka Swami, and Chaitanya Mahaprabhu, and other authority of Vedic knowledge. Lord himself is the supreme person. So yeah, Srimad Bhagavatam 1.3.28 also mentioned Krishnastu Bhagavan Swayam. I don't remember full sloka. Okay, anyway. So Bhagavad Gita also mentioned 4 chapter 1, 2, 3 slokas. All the slokas are so first that Bhagavad Gita was spoken to Lord Vivaswan, then Manu, then Ishwagu. After that, that discipline session was broken. Then Krishna is selected to Arjuna to speak it again the Bhagavad Gita. Why Arjuna? Because he is the great devotee of Krishna and his friend. Prabhu, can you please scroll down? Yeah, so there are 3 classes of transcendentalists. One is Jnani and another is one is Jnani and Yogi. Third is Bhakta. Yes, and he's making the receiver of Ramra because the old association was broken. Already we discussed, and was another Ramra is speaking. He wanted to Arjuna become the authority in understanding. So we see as a devotee of the Lord. Already we discussed Arjuna as a devotee of the Lord and friend. Yeah, so there are yeah, so this very elaborate supreme matter, but really the devotee's relationship with the Supreme Personality is one of 5 different. So the 5 different ways of a devotee's relationship. One is passive state and active state, friend and parent, and conjugal lover. So we can give the example of passive state and active state, or I forgot. So anyway, so passive state is in Vrindavan, all the peacock and others. Active state, I forgot, maybe Siddhartha will remain. So as one may be a devotee as a friend is like Arjuna. One may be devotee as a parent like Yasodamai and Nanda Maharaj. And one devotee conjugal lover is like Srimati Radharani. Prabhu, what was active state and passive state, Prabhu? Okay, Shantaras and Dasaras. Okay, correct. Shantaras and Dasaras is all the devotees in Vaikuntha Lok and Ayodhya. They are in Dasaras, right? Yes. Because Dasaras is prominent there. So Lakshmi Devi, Hanumanji, they are Dasaras. Correct, Dasaras. Yeah. So good. You have explained all the points. किसी के मन में कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, या कुछ कमेंट आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करिए. किसी को कुछ पूछना है या ऐड करना है, जो भी शंकरनाथ केशव प्रभु ने पढ़ा है. ओके, शायद सबको समझ में आ गया है. वेरी गुड. सो Prabhupada himself, he nicely explained to everyone, Prabhu, so easily I can understand. Hare Krishna. Yeah, so that sloka you are talking about, it goes like this: Ete chamsa kalapumsa krishnastu bhagavan swayam indrari vyakulam loke mridayanti yuge yuge. So that is Srimad Bhagavatam first canto 3rd chapter. That chapter, उस chapter में भगवान के जो अलग अलग अवतार है उसके बारे में वर्णन किया गया है. बेसिकली 24 इनकारनेशन के बारे में उधर व्यासदेव जी बताते हैं. लेकिन फिर व्यासदेव जी ये भी बताते हैं कि ये कृष्ण का अवतार का जो 24 कैटेगरी है, ये जस्ट उसका एक छोटा सा पोर्शन है. लेकिन भगवान कृष्ण के अनंत कोटि अवतार है, अनंत कोटि. अवतार का कोई सीमा नहीं है. जैसे कृष्ण का कोई सीमा नहीं है, अवतार का भी कोई सीमा नहीं है. लेकिन फिर लास्ट में वो बताते हैं कि एते चामस कलापुंस, तो कृष्ण के बहुत सारे अंश हैं. अंश अवतार हम लोगों ने डिस्कस किया था, कौन अंश है कौन, और अंश के जो एक्सपेंशन होते हैं उनको कला बोला जाता है. तो कृष्ण के जो अवतार, अलग अलग अवतार है, उसमें से कुछ अंश अवतार है, कुछ अंश के कला है. लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बाकी सब अवतार है लेकिन कृष्ण खुद भगवान है, यानी कि वो सोर्स है सबके.
So all the incarnations put together, Krishna is the source. Krishna is avatari, बाकी सब उनके अवतार हैं. So Krishna stu Bhagwan Swayam. Krishna is Swayam Sarup. He is the original source of everything. That's why Krishna stu Bhagwan Swayam, and all others are his incarnations or part of his incarnation. Amsa avatar नहीं तो अंश के कला भी हो सकते हैं वो लोग, ठीक है. लेकिन कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, नोबडी इज हायर देन हिम, एवरीबडी इज लोअर देन हिम. तो फिर वो बताते हैं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृदयंती युगे युगे. इंद्र, जब लॉर्ड इंद्र जो है वो हमेशा दुखी रहते हैं वो हमेशा व्याकुल रहते हैं. क्यों? क्योंकि उनको डर लगा रहता है कि उनका सिंहासन कब चला जाएगा. तो जब इंद्र जी को, और ऊपर से इंद्र जी जो है वो एक डिवोटी भी है, बिकॉज वो तो सुर है ना, वो असुर नहीं है, सुर है, तो डिवोटी है. तो जब भी इंद्र को व्याकुलता होता है, इंद्रारी व्याकुलम लोके मृदयंती युगे युगे, जब भी इंद्र के ऊपर कोई हमला होता है या डिवोटिस के ऊपर कोई हमला होता है, डिवोटिस के ऊपर कोई अत्याचार होता है, तो कृष्ण हर युग में वो अवतार लेते हैं. हर युग में कृष्ण आते हैं, हर युग में अलग अलग अवतार में कृष्ण आते हैं. बट अल्टीमेटली द सोर्स ऑफ all avatar is Krishna. Krishnastu Bhagavan Swayam. Nobody is higher than Krishna. That is the sloka of Srimad Bhagavatam, first canto, third chapter. तो ये उस श्लोका है. और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट एनालॉजी प्रभुपाद ने दिया है कि दवाई अगर आप लेते हैं तो दवाई अपने हिसाब से नहीं ले सकते. दवाई के दवाई का जो पैकेट है उसके पीछे जो गाइडलाइन लिखा है कि कितना डोज लेना है, उस हिसाब से लेना है. नहीं तो डॉक्टर ने जो आज जैसे आपको लेने के लिए बोला ऐसे लेना है. डॉक्टर ने बोला है खाने के पहले लेने के लिए, आप खाने के बाद लेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा इफेक्ट मिले, लेकिन आपको पूरा असर तभी होगा जब आप डॉक्टर के कहने पे लेंगे, ठीक है ना. तो ऐसे ही भगवत गीता जो है वो भी हम लोगों को भगवत गीता पे लिखा है कि कैसे भगवत गीता को ग्रहण करना चाहिए. तो कृष्ण खुद अर्जुन को बताते हैं कि स एवायम मया तद्य योगो प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ही एतद उत्तमम. तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे बंधु हो, इसीलिए तुम इस चीज को समझ पाओगे, नहीं तो ये बहुत बड़ा रहस्य है. इट इज ए ट्रांसेंडेंटल मिस्ट्री विच नोबडी कैन अंडरस्टैंड. टू अंडरस्टैंड दिस मिस्ट्री यू हैव टू बिकम ए डिवोटी एंड माय फ्रेंड. सो भगवत गीता बेसिकली सिर्फ भक्तों के लिए बनाया गया है. भगवत गीता योगियों के लिए भी नहीं बनाया गया है, ज्ञानियों के लिए भी नहीं बनाया गया है. भगवत गीता बेसिकली भक्तों के लिए है. तो 3 किस्म के ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं, ये भी याद रखिए. मीन्स कुछ लोग हैं भौतिकवादी जो मेरे जैसे हैं, वो लोगों को सिर्फ कर्म कांड पसंद है, उनको सिर्फ भोग करना अच्छा लगता है. लेकिन जो लोग भोग से पक गए हैं, जो लोगों को भोग करना और अच्छा नहीं लग रहा है, वो लोग आध्यात्मिकता के पीछे भागते हैं फिर. तो ऐसे आध्यात्मिकवादियों का 3 टाइप है. योगी, सॉरी, ज्ञानी, इम्पर्सनलिस्ट बोलते हैं उनको इंग्लिश में, ज्ञानी या इम्पर्सनलिस्ट, योगी या मेडिटेटर या जो मेडिटेट करते हैं ऐसे, या ध्यानी भी बोल सकते हैं आप उनको. योगी, मेडिटेशन जो लोग करते हैं, और भक्त, डिवोटी. तो इन तीनों में से भगवत गीता भक्तों के लिए लिखा गया है. बाकी सब योग के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, बट अल्टीमेटली भगवत गीता इज नॉट फॉर ज्ञान योग, कर्म योग. भगवत गीता इज ओनली फॉर भक्ति योग, क्योंकि भक्तों के बारे में ही यहाँ पे बताया गया, और भक्त लोग ही भगवत गीता को अच्छी तरह से समझ पाएंगे. ज्ञानी और योगी इतना अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे. तो भगवत गीता का इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद ने फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स में प्रभुपाद ने क्लियर किया है कि अगर आप भगवान को नहीं मानते हैं, आप भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, और आप अगर उनके भक्त नहीं है, तो आप भगवत गीता को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे. तो इसका मतलब ये है कि आपको नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं, आप पढ़िए. आप अगर ओपन माइंड लेके पढ़ेंगे तो शायद आपको कृष्ण का कृपा मिलेगा और आप भक्त बन सकते हैं. और जो लोग भक्त हैं ऑलरेडी, वो लोग भगवत गीता पढ़ेंगे तो उनको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा. तो ये कृष्ण बताते हैं, प्रभुपाद बताते हैं, सॉरी. और 5 किस्म का रस के बारे में ऑलरेडी शंकर प्रभु ने बता दिया है. और कोई भी डिवोटी कृष्ण के साथ इस 5 रस में से एक रस से कनेक्ट रहेंगे. ये सबका यूनिक है. ये यूनिक रस है जो आप सबका यूनिक कनेक्शन है कृष्ण के साथ. तो ये आपको पता चलेगा जब आप भक्ति में एडवांस्ड होंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा रस से कृष्ण के साथ कनेक्टेड है. ओके, तो ऑलरेडी आज का टाइम काफी हो गया है. मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक से हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे. किसी के मन में कोई डाउट, क्वेश्चन
कमेंट है तो प्लीज अभी पूछिए, टॉपिक के रिलेटेड है, टॉपिक के रिलेशन में नहीं है तो भी पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना है, टॉपिक रिलेटेड, नॉट टॉपिक रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं। नहीं प्रभु जी, कोई क्वेश्चन नहीं ओह प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। किसी को और को किसी को पूछना है, किसी को? Anybody, any question, comment? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रवीण प्रभु बोलिए। प्रभु जी, आराध्या में जो डॉटर है उसको कुछ क्वेश्चंस है, वो पूछना चाहती हाँ है। पूछिए पूछिए, बहुत अच्छा है। उनको हरे उनको कृष्णा पूछने में। प्रभु हाँ जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मुझे एक डाउट है, पूछिए। सुभद्रा मैया का क्यों नहीं हाथ रहता है? वो उनका हाथ क्यों नहीं होता है? अच्छा अच्छा, ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। निर्मल प्रभु आप बताना चाहेंगे? आप जगन्नाथ के देश के निवासी हैं आपको ज्यादा पता होगा। यस यस प्रभु जी, वो वेट ही कर रहे हैं, एक मिनट है। हाँ बताइए। निर्मल प्रभु क्या क्या जगन्नाथपुरी से क्या आते हैं, क्यों? हाँ, क्यों सुभद्रा महारानी के पास हाथ क्यों नहीं है? मीन्स वो पाम क्यों नहीं है? मीन्स जो नॉर्मल जैसा होता है। मैंने कहीं भी सुना था कुछ, जब जसोदा माता जो बता रहे थे, वो कृष्ण बलराम का जो स्टोरी बता रहे थे, उस टाइम कुछ सुभद्रा जी थे ना द्वार पे, कुछ द्वारपाल है करके, कृष्ण बलराम नहीं आके सुन लेंगे ऐसा कुछ करके। उस टाइम में कुछ शब्द स्तब्ध हो गए, जैसा कुछ चीज बता रहे हैं, अगर अचानक देख लेते हैं कोई आ जाए करके, उस स्तब्ध हो जाता है। तो उसके वजह से कुछ रीजन था, पर्टिकुलर मुझे मालूम नहीं है, अगर आपको बताया तो लोग बताएंगे, मैं भी थोड़ा, लेकिन मैं ये सुना था, कोई कोई पूछा था एक क्वेश्चन, किसके महाराज बता रहे थे, को बता रहे थे, मैं सुना था। हाँ भक्ति चरण महाराज जी बताए होंगे, लेक्चर में हाँ ये बताते चीज रहते था हैं। कि इसलिए शब्द हो, इसलिए उनका हाथ वगैरह नहीं है करके सर। करेक्ट। तो ये लीला ये है कि जब द्वारका में कृष्ण बलराम रहते थे, तभी कृष्ण बलराम अपने पत्नियों के साथ रहते हुए भी उनका उनका मन हमेशा वृंदावन के प्रति आकर्षित था। तो सब कृष्ण के जितने भी पत्नियां हैं 16,108, उन्होंने सोचा कि पता करना है कि क्यों कृष्ण वृंदावन को इतना प्रेम करते हैं, ऐसा क्या है वृंदावन में। तो वृंदावन के बारे में जानने के लिए उनके पास एक ही सोर्स था इंफॉर्मेशन का, वो है रोहिणी माता, जो बलराम जी के माँ है और कृष्ण की बड़ी माँ है। तो रोहिणी माता क्योंकि वृंदावन में थी जब तक वो छोटे थे, तो सब जितने भी कृष्ण के पत्नियां हैं वो रुक्मिणी देवी के साथ रोहिणी माता के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि हमको जानना है वृंदावन में क्या लीला हुआ था जो कृष्ण हमेशा वृंदावन के बारे में सोचते हैं। तो रोहिणी माता ने बताया कि हाँ मैं बताऊंगी आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को मेरे को ये प्रॉमिस करना है कि कृष्ण और बलराम ये जब मैं बोल रहा हूँ तब वो लोग उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उनको सुनाई देगा ये वृंदावन का लीला तो वो लोग तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ के वृंदावन चले जाएंगे। तो फिर इसीलिए एक दिन जब कृष्ण बलराम सुबह जब वो लोग अपने सभा में जाते हैं, उनका सभा का द्वारका में जो कृष्ण बलराम का जो राजसभा है उसका नाम है सुधर्म सभा। तो सुधर्म सभा के लिए जब निकलते हैं तभी सब पत्नियां एक साथ मिलके रोहिणी माता के साथ और सुभद्रा देवी के साथ एक बड़े एक हॉल में चले जाते हैं। द्वारका में तो ऐसे पैलेस का कोई कमी नहीं है, तो कोई भी एक हॉल में वो लोग घुसते हैं। रोहिणी माता सबको लीला कथा सुना रही होती है और सुभद्रा मैया का सेवा था कि वो दरवाजे के पास खड़े रह के देखेंगे कि कृष्ण बलराम नहीं आ रहे हैं। अगर वो आने वाले होंगे तो तुरंत सबको बता देंगी कि कृष्ण बलराम आ रहे हैं, आप लोग टॉपिक चेंज कर लीजिए, नहीं तो कृष्ण बलराम को वृंदावन के बारे में पता चल जाएगा। तो जब रोहिणी माता ने वृंदावन का कथा शुरू शुरू किया, तो वृंदावन का आप सबको पता ही है, जब वृंदावन का लीला कीर्तन होता है तो शुद्ध भक्त लोगों का मन उसमें बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाता है। और शुद्ध भक्तों को लीला श्रवण करके उनके शरीर में भी अभी मैं बहुत सारा हिंदी वर्ड यूज कर रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ करिए। मैं बाद में थोड़ा आसान तरीके से समझाऊंगा आराध्या को, कि जब भगवान कृष्ण का वृंदावन लीला का वर्णन होता है तो शुद्ध भक्तों के हृदय में भाव का प्रकाश होता है, मीन्स एक्सटेटिक सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो जिसको बोलते हैं विकार, अष्ट विकार, जैसे रोमांच, कंप, अश्रु, मूर्छा,
फेनिल, ऐसे ऐसे अलग अलग सिम्टम्स दिखाई देता है। तो उसमें से ही एक भाव है जिसको महाभाव बोला जाता है। उसमें क्या है, बॉडी का जो पार्ट्स है जैसे हाथ पैर, वो सब अंदर के तरफ घुस जाता है। तो आपका जो हाथ है वो शोल्डर में घुस जाता है, आपका पैर जो है वो कमर के अंदर घुस जाएगा, लाइक वो सिकुड़ जाता है अंदर। तो ये महाभाव का प्रकाश है। ये होता है जब भगवान कृष्ण को अपने वृंदावन का लीला सुनाई देता है। उनको जब विप्रलंब भाव का एहसास होता है तब वो उनके बॉडी में ये विकार दिखा देता है। विकार मीन्स डिफॉर्मिटीज, डिफॉर्मिटीज क्रिएट होता है उनके बॉडी में। उनका ऐसे जो नॉर्मल हाथ है वो छोटा हो जाता है, वो अंदर चला जाता है। तो सुभद्रा महारानी जब श्रवण कर रही थी तो उन सब लोगों के अंदर ये विकार हुआ। तो स्पेशली सुभद्रा महारानी के अंदर भी ये विकार हुआ और वो भूल ही गई कि उनको चौकीदार का सेवा मिला था। तो वो भूल गई और तभी कृष्ण बलराम को भी लगा कि आज कुछ तो खिचड़ी पक रहा है मेरे पत्नियों के बीच में। तो लोग तुरंत सभा को जल्दी खत्म करके वो लोग आ जाते हैं देखने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं। तो कृष्ण बलराम जब आए उस हॉल में तभी सुभद्रा महारानी को पता ही नहीं चला कि कृष्ण बलराम आ गए हैं। और वो किसी को बता भी नहीं पाए क्योंकि वो इतना भाव में चली गई कि उनका उनका भी हाथ पैर सब अंदर चला गया, कान भी अंदर चला गया। तो उनको समझ में नहीं आया कृष्ण बलराम आए। तो कृष्ण बलराम भी उनके दो साइड में खड़े हो गए और कृष्ण बलराम भी वृंदावन का कथा श्रवण करना चालू किया। और कृष्ण बलराम का भी वही दशा हुआ जो सुभद्रा महारानी का हुआ, उनका भी हाथ पैर सब अंदर चला गया। लाइक जैसा बोला मैंने, अष्ट विकार होता है, भक्तों का भी विकार होता है, भगवान का भी विकार होता है। विप्रलंब भाव में कृष्ण का भी विकार हुआ, उनका हाथ सब अंदर चला गया और उनका पैर भी अंदर चला गया, उनका आंखों के ऊपर जो जो आई लीड्स है वो भी अंदर चला गया। तो ऐसा जगन्नाथ जी का फॉर्म में वो लोग आ गए। तो बेसिकली ये ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए हुआ कि कृष्ण वृंदावन को मिस कर रहे थे। तो जब सेपरेशन बहुत ज्यादा होता है तब हमारे बॉडी में डिफॉर्मिटीज होता है। तो कृष्ण के बॉडी में जब डिफॉर्मिटीज होता है वो जगन्नाथ के रूप में प्रकट होते हैं हमारे सामने। तो आराध्या के लिए ये बताना है कि जैसे आराध्या को जब कभी आप रोती हैं क्या? कभी आपके आंखों से आंसू निकलता है, मम्मी पापा ने डांटा तो? यस। कभी आप रोती हैं? तो ये रोना जो है आपका, आंसू जो है वो क्या हमेशा निकलता है कि दिन में कभी डांट मिला तो आपको आपका आंसू निकलता है? डांट मिला तो। तो ऐसे ही जैसे आपका जो ये आंसू है ये तभी निकलता है जब कोई स्पेशल आपके लाइफ में कोई इंसिडेंट होता है, डांट मिलता है या कुछ होता है जिससे आप दुखी हो जाती है। तो ऐसे ही भगवान भी जब दुखी हो जाते हैं, कैसे दुखी होते हैं? जब वो वृंदावन को मिस करते हैं। जैसे अगर आपको आराध्या को अगर 4-5 दिन के लिए किसी दूसरी जगह पे माँ बाप के बिना भेजेंगे तो आपको भी दुख होगा ना। आप अपने माँ बाप को छोड़ के दूसरी जगह जाना चाहेंगे क्या? नो। नहीं ना, आपको भी रोना आएगा तभी 4-5 दिन अगर आप दूसरी जगह पे रहेंगे, है ना। तो ऐसे ही कृष्ण को भी बहुत बुरा लगता है जब वो वृंदावन को छोड़ के रहते हैं। और जब उनको याद आता है वृंदावन का तभी जैसे आपके आंखों से आंसू निकलता है, कृष्ण का हाथ पैर वो अंदर चला जाता है। तो आपका आंसू निकलता है लेकिन कृष्ण का हाथ पैर अंदर चला जाता है और वो जगन्नाथ जैसे एकदम हेल्पलेस कंडीशन में वो बैठे रहते हैं कि मेरे भक्त लोग मेरे को लेके जाए वृंदावन। और भक्त लोग भी इतने अच्छे होते हैं कि भक्त लोग साल में एक बार कृष्ण को रथ में बिठा के वृंदावन लेके जाते हैं और वो होता है रथ यात्रा। सो डज दैट आंसर योर क्वेश्चन आराध्या? आपका सवाल का जवाब मिला आपको? थैंक यू फॉर एक्सप्लेन। हरे कृष्ण। तो इसीलिए सुभद्रा महारानी और का एक भी हाथ, अच्छा ठीक दूसरा है भी ठीक है, क्वेश्चन है। हाँ पूछिए। अभी कृष्णा है काले पर सब जगह ब्लू क्यों दिखाते हैं ओ कृष्णा को? अच्छा, वेरी गुड। ये सवाल का जवाब कौन देगा? कोई माताजी देना चाहते हैं? एनीबॉडी हु वुड लाइक टू आंसर? एनी माताजी? कृष्ण का बॉडी का कलर ब्लू है लेकिन उनको काला क्यों कहा जाता है, या एक्चुअली कृष्ण का बॉडी का कलर है क्या? कोई माताजी बताना चाहेंगे? अभी तो बहुत सारे माताजी क्लास देते हैं ना बच्चों के लिए। विद्या माताजी आप बताना चाहेंगी इस प्रश्न का उत्तर? या भवन प्रभु, कोई भी जो भी फ्री है माताजी, कोई बताना बताना चाहे तो बता सकते हैं। कोई बताना चाहेगा? ओके, आई थिंक सब लोग बिजी हैं। ओके, तो भगवान कृष्ण का जो शरीर, हाँ हरे आप कृष्ण। बताएंगे नीलेश बाबू, आप तो बताएंगे? जी ओके बताइए। माता जी का बोला इसलिए मैं नहीं बताया। आप अगर बोले तो मैं आप बताना बताइए, चाहता आप बताइए, आप बताइए, बताइए।
प्रभु जी अभी इसका क्वेश्चन का आंसर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि भगवान एक्चुअली ना अपने जैसे भाव के हिसाब से रहते हैं प्रभु। आप जैसे आप उनको आप भाव के हिसाब से देखेंगे वो भगवान उनका रूप वो धारण करके आपके सामने आ सकते हैं। तो ये प्रभु हर जगह पे हम लोग भगवान को ब्लू या कभी भगवान को काले नहीं होते हुए हम लोग व्हाइट एक्सपेक्ट करते हैं कि वो गोरे होने चाहिए भगवान। तो सारे मंदिर में आप देखेंगे इस्कॉन के भी काफी सारे मंदिर में भगवान भगवान की जो डीटी है वो एकदम व्हाइट रखा हुआ, मतलब आरस का ऐसा, मतलब या जो भी डीटी रहेंगे वो व्हाइट कलर की। तो वो अपने मन की ऐसी इच्छा है कि भगवान व्हाइट होने चाहिए, काले नहीं होने चाहिए, ऐसा है। और कोई कोई जगह पे है कि श्याम वर्ण होना चाहिए, तो श्याम वर्ण के भी जैसे जैसे गोवर्धन इको विलेज में जो है राधा वृंदावन चंद्र जी, तो वो उनके श्याम वर्ण है डीटी से। तो वो प्रभु जी एक्चुअली अपना भाव प्रकट कर रहे हैं, अपने ड्यूटीज के भाव एक्चुअली। ऐसा मेरा मतलब समझना है प्रभु, आप बताएं प्रभु। ओके, आपका जो समझना है करेक्ट प्रभु है। जी, हाँ बताइए माता। प्रभु जी, हाँ बोलिए। वृंदावन में जो मतलब कृष्ण है उसके अंदर काला क्यों दिखाते हैं और यहाँ पर गोरा क्यों दिखाता है और ब्लू? ओके, तो जैसे हमारे नीलेश प्रभु ने बताया है कि एक्चुअली भक्तों के मन में भगवान को जिस रूप में देखते हैं भगवान भी उसी रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। तो इसीलिए कृष्ण, जिनको लगता है कि कृष्ण गोरे हैं तो कृष्ण उनके लिए गोरे मीन्स वाइट फॉर्म में प्रकट होते हैं। जिनके लिए कृष्ण काले हैं वो काले फॉर्म में प्रकट होते हैं। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि कृष्ण का बॉडी का एक्चुअल कलर क्या है, वो शास्त्र में ऐसा बताया गया है, मीन्स वैदिक शास्त्रों में, स्पेशली श्रीमद् भागवतम और भी बहुत सारे स्क्रिप्चर है जहाँ पे कृष्ण के शरीर का कलर के बारे में बताया गया है। तो उनके बॉडी का कलर जो बताया गया है वो बताया गया है कि जो बरसात के मौसम में जो पहला बादल आपको दिखाई देता है, फर्स्ट क्लाउड, बरसात के मौसम पे, ठीक है ना। क्लाउड आपको हमेशा से दिखाई देता है, अभी स्प्रिंग चल रहा है, अभी जो क्लाउड है वो व्हाइट कलर का होता है। लेकिन बरसात के मौसम में जो पहला क्लाउड आपको दिखाई देता है, एकदम घना क्लाउड जिसको घनश्याम बोलते हैं, उसका कलर कैसा होता है? वही कलर भगवान कृष्ण के बॉडी का है। जो बरसात का पहला बादल है उसका जो कलर है वो थोड़ा डार्किश ब्लू है। वो दिखने में ब्लैक लगता है लेकिन एक्चुअली ब्लैक नहीं है, वो है ब्लू लेकिन डार्कर शेड का ब्लू है, जिसको घनश्याम कलर बोलते हैं। तो कृष्ण का बॉडी का कलर भी उसी कलर का होता है, वो ना ब्लैक है ना ब्लू है, वो डार्क शेड का एक ब्लू कलर है जो हमको ब्लैक दिखाई देता है। लेकिन एक्चुअली उनका बॉडी का कलर डार्क ब्लू है, जो बादल का कलर होता है। सो दैट इज हिज बॉडी कलर। बट जैसे भगवान का एक नाम है भावग्रही जनार्दन, यानी कि भक्त जिस भाव से भगवान का सेवा करते हैं, कृष्ण भी उसी रूप में भक्त का सेवा ग्रहण करते हैं। तो कोई अगर सोचता है कि कृष्ण गोरे हैं तो कृष्ण उनके सामने व्हाइट कलर में ही प्रकट होते हैं। कृष्ण को कोई अगर लाल समझेंगे तो कृष्ण रेड कलर में प्रकट होंगे उनके सामने। तो वो भावग्रही है, भक्त जिस रूप में कृष्ण को देखना चाहते हैं कृष्ण भी उसी रूप में भक्त के सामने प्रकट होते हैं। तो इसीलिए कोई टेम्पल में व्हाइट कलर के कृष्ण आपको दिखाई देते हैं, कहीं पे ब्लू कलर के, कहीं पे ब्लैक कलर के, ग्रीन कलर के भी आपको रामचंद्र जी दिखाई देंगे बहुत सारे जगह पे। तो वो भक्तों के मन के हिसाब से कृष्ण अपना कलर को चेंज करते हैं। और कृष्ण का जो ओरिजिनल कलर है, जो श्रीमती राधा रानी कृष्ण को जिस कलर में देखते हैं, उनका कलर है डार्क ब्लू। इसीलिए श्रीमती राधा रानी को भी नीला लीला देवी या नीला देवी जो है वो श्रीमती राधा रानी का एक एक्सपेंशन है, उनका नाम ही है नीला। तो नीला इज ब्लू, डार्क ब्लू। तो इसीलिए कृष्ण का बॉडी का कलर भी ब्लू है, बिकॉज उनके सबसे बड़े भक्त श्रीमती राधा रानी है। श्रीमती राधा रानी कृष्ण को ब्लू कलर में देखना पसंद करती है, इसीलिए कृष्ण भी ब्लू कलर का है। सो डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? यस, थैंक यू। हरे आपके कृष्णा। लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे आप ड्राइंग करती हैं, राइट? स्कूल में आपको ड्राइंग करने के लिए बोलते हैं कुछ भी चीज। तो जब आप जब आपको किसी का सोचिए कि आपको एक सोचिए कि किसी का इंसान का फेस बनाने के लिए आपको बताया गया है, ठीक है? तो आप सोचिए कि आपको एक फोटो दिखाया गया है जिसमें आपके पिताजी का फोटो है, प्रवीण प्रभु का।
तो आप जब उनका फेस ड्रॉ करेंगे तो उनका फेस किस शेप में ड्रॉ करेंगे? स्क्वायर शेप में, सर्कुलर शेप में, ओवल शेप में, किस शेप में ड्रॉ करेंगे? ओवल। ओवल ना? ओके, तो यस आप ओवल शेप में उनका फेस ड्रॉ करेंगे क्योंकि आपको लगता है कि आपके पिताजी का जो शक्ल है वो ओवल शेप का है, राइट? यस हाँ, लेकिन अगर किसी और को आप ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे वो स्क्वायर भी कर सकते हैं आपके पिताजी के फेस को, है कि नहीं? कर सकते हैं ना? यस कर सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि आपके पिताजी स्क्वायर शेप में है, राइट? उनका या फेस स्क्वायर शेप का है। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण को उनके भक्त जिस रूप में देखना पसंद करते हैं, कृष्ण उनके सामने ऐसे ही प्रकट हो जाता है। अल्टीमेटली प्रवीण प्रभु का फेस जो है कौन से शेप का है प्रवीण प्रभु बता पाएंगे। मुझे तो लगता है थोड़ा स्क्वायर और नीचे की तरफ थोड़ा राउंड है, तो ऐसा है। तो ऐसे ही है, लेकिन आप जब ड्रॉ करेंगे आपको जैसे दिखाई देता है आप ऐसे ड्रॉ करते हैं, राइट? तो ऐसे ही भगवान को भक्त जिस रूप में देखना पसंद करते हैं ऐसे ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो आपके लिए आपके पिताजी ओवल शेप के हैं, लेकिन मेरे लिए शायद वो स्क्वायर एंड नीचे थोड़ा राउंड है, तो ऐसा लगता है। तो ऐसे ही भगवान भी अपना कलर चेंज कर सकते, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। आप कृष्ण को अगर पसंद करेंगे कि कृष्ण कछुआ बन जाए तो कृष्ण कूर्म अवतार के रूप में आपके सामने आ जाएंगे। आप चाहेंगे कृष्ण लायन बन जाए तो नरसिंह अवतार के रूप में आपके सामने आ जाएंगे। तो जैसा आपको कृष्ण पसंद है कृष्ण आपके सामने ऐसे ही आएंगे। तो बाय द वे मुझे पूछना था कि आपको कृष्ण के बॉडी का कौन सा कलर ज्यादा पसंद है? ब्लू आराध्या? ब्लू ब्लू, वेरी गुड, बिकॉज यू आर श्रीमती राधा रानी's पार्षद, दैट्स व्हाई यू लाइक ब्लू कलर। आपका नाम भी आराध्या है, हरि तो बोल। आप कृष्ण को ब्लू कलर में ही पसंद करिए, कृष्ण भी आपके सामने ब्लू कलर में ही आएंगे, वही उनका ओरिजिनल कलर है बाय द वे। थैंक यू आराध्या। और कोई सवाल है आपका? नहीं, थैंक यू फॉर नाइस एग्जांपल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आराध्या माता। थैंक यू प्रभु। और थैंक यू प्रवीण प्रभु। और किसी का कोई सवाल है, कोई प्रश्न है? ओके, नहीं है ना? ओके, ठीक है। चलिए, तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ज्वाइन किए। और हम लोग विराम देने से पहले 5 बार हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे। बेसिकली आपको पता है यूक्रेन में क्या हो रहा है, और यूक्रेन में हमारे इस्कॉन के बहुत सारे डिवोटीज हैं। इस्कॉन में, इस्कॉन का टेम्पल भी है कीव में और दूसरे शहरों में भी है। और इसको एक्चुअली रशिया, यूक्रेन, ये सब जगह पे इस्कॉन के बहुत डिवोटीज हैं। स्पेशली अभी यूक्रेन में जो झमेला चल रहा है उसके वजह से डिवोटीज को भी तकलीफ हो रहा है, और जो लोग नॉर्मल लोग हैं जो उधर के रेसिडेंट हैं उनको भी तकलीफ हो रहा है। तो हम लोग भगवान कृष्ण से प्रे करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र जप करके, ताकि जो भी उनका प्रॉब्लम है वो जल्दी ठीक हो जाए, और वो लोग स्वाभाविक रूप से फिर से जीवन जापन करना चालू कर सके और भक्ति करना शुरू कर सके। क्योंकि इसके वजह से जो युद्ध हो रहा है उसके वजह से सबको ही तकलीफ हो रहा है, सिर्फ नॉन डिवोटीज को नहीं, डिवोटीज को भी तकलीफ हो रहा है। तो सबका ये जो प्रॉब्लम है ये जल्दी सॉल्व हो जाए, भगवान कृष्ण कुछ करके ये प्रॉब्लम को दूर कर दे जल्दी, इसके लिए हम लोग कृष्ण से प्रे करेंगे। और आज एकादशी का दिन भी है, तो भगवान कृष्ण से हम लोग अगर प्रे करेंगे तो शायद कृष्ण सुन ले हमारा बात। तो आप लोग मेरे साथ एक साथ रिपीट कर सकते हैं। नमो ओम विष्णु पादाय पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भूतले भक्ति श्रीमते वेदांता भक्ति स्वामी निति वेदांत नामिने नामिने नमस्ते सरस्वती नमस्ते देवे सारस्वती गौरवाणी देवी प्रचारिणे गौरवाणी निर्विशेष प्रचारिणे शून्यवादी निर्विशेष पाश्चात्य शून्यवादी देशतारिणे पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण नमो चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर शिवासादि गौर भक्त वासादि वृंद। गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे, राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे, राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे, राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च शतरूपेभ्यः सिद्धेभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः।
अनंत जय कोटि वैष्णव वृंद की जय, वृंद जगत की जय ईश्वर जय। प्रभुपाद की हरि जय, बोल। उपस्थित गौरव भक्त वृंद की जय, निताय की गौर जय। प्रेमानंद, हरि हरि बोल। हरि 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 बोल। बोल। हरे थैंक यू कृष्णा। प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हरे जॉइनिंग। कृष्णा। प्रभु की दंडवत प्रणाम। जय। जय जय। श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।